चलिए आज के वीडियो में बात करना है ऑर्डर एंड अरेंजमेंट का। ठीक है, तो इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन ये देखिए इसमें समराइज करके पूरे अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, तो जो नए लोग भी हैं जो कभी ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काम में आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर एंड अरेंजमेंट में दाया बाया आगे पीछे इस क्रम में है ना, या सर्कल में या कोई गेमिंग में, तो इस तरीक़ा से टीम बनाकर क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी पर आधारित 4-5 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के 4-5 को क्वेश्चन उसमें बना दिया जाता है ना, एक ही प्रश्न का, तो आपको जवाब देना रहता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जैसा कि पिछले वीडियो में बोल चुका है, लेकिन इस बार में आपको शुरू से लेकर अंत तक इसका कहानी समराइज करके एक ही वीडियो में बताना है ना, कंपाइंड। तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष घटना को, इन्फॉर्मेशन को यूज करते, तब प्रत्यक्ष घटना वैसा घटना होता है जिसमें निश्चित पता हो, जैसे अंतिम से 5वां स्थान, यह क्या है, प्रत्यक्ष घटना है। लेकिन कह देगा राम के दाएं बैठा है मोहन, तो कहाँ से शुरू, राम कहाँ बैठा है भाई, ये तो कह दिया कि राम के बगल में श्याम बैठल है मान लो, लेकिन राम कहाँ बैठल ये तो ज्ञात नहीं है, तो ऐसे घटना अप्रत्यक्ष घटना कहलाती है। तो ये सब बात चैप्टर में बताएंगे। इसमें दाया बाया का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में चर्चा न किया हो किसी भी दिशा के, कि आपके सामने बैठा हो को विपरीत बैठा हो, तो उस स्थिति में अपने हाथ के अनुसार हम लोग दाया बाया, जैसे हम लोग के हाथ इधर दाहिना हुआ, अब स्क्रीन की तरफ आप घूम के बैठे होंगे तो यहाँ दाहिना होता है तो दाहिना हो गया, इधर बाया होता है तो बाया, या कह देगा उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, फिर भी दाया बाया इसी अनुसार है। लेकिन आपके अपोजिट दिशा में आपके सामने कोई व्यक्ति बैठ जाएगा, चाहे जैसे आपका प्रतिबिंब, तो आपका जो दाया होगा उसको बाया हो जाएगा, आपका जो बाया हुआ दाया हो जाएगा, या कह देगा दक्षिण की ओर। तो इस तरीका से, तो इसमें कई तरीका से प्रश्न, और वृत्त में भी, तब वृत्त में दाया बाया जो रहेगा वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है कि केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। अगर केंद्र की ओर आप कंसीडर कीजिए कि आप जो है केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं, तो यहाँ बैठ के तो देखिए आपका दाहिना हाथ इस साइड पड़ेगा और बायां हाथ इस साइड पड़ेगा, है ना। तो इस साइड बढ़िएगा तो कौन है, घड़ी के विपरीत दिशा है, तो देखिए इधर आपका क्या पड़ा था, दक्षिणावर्त, तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठिएगा तो आपका दाया इधर पड़ेगा, तो ये दाहिना हो गया। तो एंटी क्लॉक चलिएगा तो दाहिना साइड, और देखिए क्लॉक वाइज एन्ने की तरफ आपका बायां हाथ हुआ, तो क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में नचिएगा तो आपका बायां हाथ रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, तो केंद्र की ओर मुँह किया तब ना, केंद्र के बाहर की ओर अगर आप मुँह कर लीजिएगा तब क्या होगा भाई, तो कंसीडर कीजिए कि आप बाहर की ओर मुँह किए हुए हैं, तो देखिए आपका दाहिना हाथ अमरी हो जाएगा ये क्लॉक वाइज में, है ना गया, और बायां हाथ देखिए इधर हुआ ना आपका, तो देखिए एंटी क्लॉक वाइज में चले तो बाया हो गया, तो इसमें भी अपोजिट हो गया। तो इस पर डिपेंड करेगा कि केंद्र के अंदर की ओर कोई मुँह कैले है, ये केंद्र की ओर, कि केंद्र के बाहर की ओर मुँह कैले है, तो इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आयत वयत ये सब में भी उसी तरह केंद्र की ओर अगर मुँह का के बैठल है तो एंटी क्लॉक, देखिए ना आपका दाहिना इधर होगा ना, तो देखिए एंटी क्लॉक में चलिएगा तो दाहिना हाथ, और क्लॉक वाइज में चलिएगा तो आपका बायां हाथ। येहो में केंद्र के बाहर की ओर अगर मुँह कैले रहता तब अगर आप चलते अथी क्लॉक वाइज, है ना, बाहर की ओर मुँह कीजिएगा और क्लॉक वाइज चलिएगा तो आपका दाहिना पड़ेगा, एंटी क्लॉक कीजिएगा तो बाया चलेगा, लेकिन केंद्र की ओर तो देखिए एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है ना, तो इस तरीका से अब केंद्र की बाहर की ओर मुँह कैले है, वही एंटी क्लॉक को वामावर्त हिंदी में लिख देगा, या दक्षिणावर्त या बाया दाया के चर्चा कैले रहेगा, तो ये तीनों में से कोई नाम का प्रयोग कैले रहेगा तब बुझ जाइएगा। ठीक है, दिशा में जहाँ तक बात रहा तो इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में भी सिखाएंगे दिशा के बारे में, लेकिन इसमें भी यह चैप्टर सीखने के क्रम में आपको दिशा की जरूरी होती है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप अगर मैप देखते होंगे तो मैप में देखते हैं ऊपर जो जम्मू कश्मीर अभी बटा है 2 खंड में, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हो गया राजधानी, और लद्दाख का क्या हो गया है, लेह ना, राजधानी हो गया। जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो 2 राजधानी था, श्रीनगर, एक और था शिमला के क्या था, तो जारा में
शिमला हो जाता था और गर्मी में एक श्रीनगर रह जाता था ना। लेकिन अब है ना शिमला की जम्मू था जो भी हो राजधानी। तो देखिए उत्तर साइड में भारत के उत्तर ऊपर दिखाता है, दक्षिण साइड में तमिलनाडु इसे दिखाता है, केरल तमिलनाडु ये सब। पश्चिम साइड में रेगिस्तान ही रेगिस्तान रहता है भारत के नक्शा में, है ना, पंजाब रेगिस्तान, राजस्थान जगह हम कहते हैं। चलिए अब पूरब साइड में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, है ना, मिजोरम, क्या क्या है ये सब। तब पूर्वोत्तर, तब पूरब हो गया आपका दाहिना हाथ की तरफ, पश्चिम हो गया बायां हाथ की तरफ, उत्तर हो गया आपके सिर की तरफ और पैर की तरफ हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, आप कौनों दिशा में बैठे रहिए, हमेशा ऊपर वाला को उत्तर मान के चलेंगे दिशा में, पैर की तरफ वाला का दक्षिण, दाहिना हाथ की तरफ को पूरब तथा बायां हाथ की तरफ के पश्चिम। इस चैप्टर में इसका प्रयोग पड़ेगा, इसीलिए इस सब का देखिए प्रश्न जो है 3 तरीका से पूछेगा। एक पंक्ति पर आधारित रहेगा, 2 पंक्ति पर आमने सामने मुख करके बैठा रहेगा, तीसरा रहेगा सर्कल पर आधारित। अब उस सर्कल हो सकता है केंद्र की तरफ मुँह कैले है कि केंद्र के बाहर की तरफ मुँह कैले है। अब पंक्ति में अच्छा एक पंक्ति रहेगा इस तरह का से ऊपर से नीचे, मतलब इसको वर्टिकल आप कह सकते हैं। आ एगो रहेगा ई जैसे लाइन में लिखल है एक लाइन में ऐसे, तो ई जो तरीका हुआ ये हॉरिजॉन्टल हुआ। ठीक है, आ ई जो लाइन ऐसा आया ऊपर से नीचे की तरफ, ये कौन सजावट हुआ, ये वर्टिकल। तो पंक्ति में हो गया 2 पंक्ति, तो एगो दक्षिण की ओर मुँह कैले रहेगा, तो एगो उत्तर की ओर मुँह कैले रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। सर्कल में जहाँ तक सर्कल का बात है देखिए इस समय है ना कि 2 पंक्ति वाला में एगो ऊपर है एगो नीचे की तरफ ताक रहा है, एगो ऊपर की तरफ ताक रहा है। अब घेरा के अंदर वाला तो ये केंद्र के अंदर मुँह कैले है कि केंद्र के सब बाहर मुँह कैले है। तो आप फिर एगो पूछेगा कोई केंद्र की ओर मुँह कैले रहेगा, कोई केंद्र के बाहर मुँह कैले रहेगा, है ना। इस तरीका से कोई केंद्र के अंदर मुँह कैले है, कोई केंद्र के बाहर, एक क्वेश्चन में। तो इस तरीका से घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद विविध प्रश्न में हो जाएगा वह गोइया वाला, कैरम बोर्ड खेल रहा है, दिस खेल रहा है, डैट खेल रहा है, 2 गोइया बनेगा, तो ये सब रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, चाहे क्वेश्चन को 4 खंड में तोड़ के पूछ देगा, आई डबल आई ट्रिपल आई 4 खंड में तोड़ देगा आपको। तब उस अनुसार से डाटा को ऐसे आपको क्वेश्चन के बाई इस तरीका से आपको सजा लेना होगा और उसके बाद आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये रहेगा, आपको रफ पेज पर ये बनाना है, ये बना लीजिएगा। तो इससे रिलेटिव कुछ पूछा, जैसे कहा कि कौन महेंद्र तथा राघव के बीच में बैठा है, तो ये डाटा जैसे ये बना, तो देखिए ये महेंद्र और राघव के बीच में कौन आया, राजेंद्र, तो हो जाता है राजेंद्र आंसर। तो ये सब सिखाएंगे, है ना। देखिए अभी 2 वाला डाटा ही बैठ रहा है, इस तरीका से क्वेश्चन को आपको सजा के जवाब देना रहता है। अब एक फॉर्मेट आपको बता देंगे कि क्या क्या बताएंगे। देखिए 2 वाला है ना, एगो इधर तक रहा है, एगो उधर तक रहा है। तो इस तरीका से तो सिंगल बॉडी, डबल बॉडी, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर को वर्टिकल बोल रहा है ना, ये सब देखिए। अब केंद्र की तरफ मुँह किया ना अंदर, तो इस तरीका से कई टाइप का आपको प्रश्न रहेगा। चलिए हम लोग अपना चैप्टर पे बात करते हैं, आ जाते हैं अब अपना टॉपिक पे। परसेंटेज थोड़ा बढ़ाते हैं तब ना साफ दिखेगा। चलिए देखिए चैप्टर के नाम है ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम हिंदी में। देखिए व्यवस्थित क्रम यानी ऑर्डर एंड अरेंजमेंट से तात्पर्य किन्हीं अव्यवस्थित व्यक्तियों या वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रम में सुसज्जित करना है ताकि इससे पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर सरलता से दी जा सके। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय चित्र अवश्य रूप से बनाना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए व्यवस्थित क्रम में सुसज्जित करने के लिए सूचनाएं 2 प्रकार से दी जाती है। बोले थे ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष सूचना इस तरीका से रहेगा वह क्वेश्चन में जिसमें व्यवस्थित वस्तुओं या स्थान की स्पष्ट स्थिति बताई जाती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष घटना कहलाएगा। उदाहरण के लिए राहुल कतार में ठीक बाएं से 8वां स्थान पर है। तो देखिए ये में बाएं का चर्चा किया, तो आपका बायां हाथ किधर होता है, इधर, मतलब इधर से लाइन में लगेगा ना, तो एगो स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां स्थान आएगा, तो वहाँ अपन कौन आ जाएगा, राहुल आ जाएगा। तो निश्चित बात हुआ। तो जो निश्चित बात है
मतलब पक्का यहाँ से शुरू करके 8वां स्थान पर राहुल होगा तो ये प्रत्यक्ष घटना कहलाएगा, प्रत्यक्ष सूचना कहलाएगा। अप्रत्यक्ष सूचना कैसा रहेगा? जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति स्पष्ट न हो कर किसी अन्य से संबंधित होकर दी जाती है। इस तरह के सूचनाएं को रिलेटेड कर व्यवस्थित की जाती है। जैसे पहले आपको इस प्रत्यक्ष सूचना को व्यवस्थित कर लीजिएगा ना, तो इससे को रिलेटेड कराकर आपको अप्रत्यक्ष सूचना जो दे लाएगा उससे कराएंगे। तो अप्रत्यक्ष सूचना का आप जैसे में देख लीजिए, पिंकी राहुल के ठीक बाएं बैठी है। पिंकी राहुल के ठीक बाएं बैठी है। अब पिंकी राहुल के ठीक बाएं बैठी है तो ये तो पता चल गया कि चलिए राहुल के बाएं बैठी है मतलब पिंकी इधर आएगी। लेकिन राहुल कहाँ बैठा है भाई, इसमें तो इस जानकारी से पता नहीं चल रहा है कि नहीं। कतार में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थोड़े होगा, बहुत सारा व्यक्ति होगा। तो इस तरीका के घटना अप्रत्यक्ष सूचना होता है। अब कुछ नोट देख लीजिए समझने के लिए। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष और उसके बाद अप्रत्यक्ष इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए चित्र बनाएंगे। इस क्वेश्चन को जब भी इस टाइप के सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्रत्यक्ष घटना को पकड़ेंगे और उसके बाद अप्रत्यक्ष, ठीक है। अगर प्रश्न क्वेश्चन में उत्तर या दक्षिण की चर्चा ना, दूसरा नोट, अगर दिशा की चर्चा न करे तो वैसी स्थिति में उत्तर मानकर प्रश्न का हल करेंगे। यानी खुद के दाहिना हाथ को दाएं दिशा मान लेंगे और खुद के बायां हाथ को बाएं दिशा मान लेंगे। क्वेश्चन में अगर चर्चा न कर रहेगा दिशा का था, लेकिन कह देगा क्वेश्चन में कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो आप उत्तर की ओर मुंह कीजिएगा तो देखिएगा आपका दाहिना हाथ इधर आएगा, आपका बायां हाथ इधर आएगा, ठीक है। उत्तर मतलब माथा की ओर, बताया था ना नक्शा में ऊपर की ओर। लेकिन आपका अपोजिट कोई ताक रहा है, दक्षिण की दिशा में मुंह करे के चर्चा कर देगा तो आपका जो दाहिना है वो बायां हो जाएगा और जो बायां भाग दिशा वह साइड क्या कहला जाएगा, बायां वाला दायां कहला जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाता है। क्वेश्चन बताएंगे तो ये समझ में आएगा। अभी नोट है कुछ बात जो आपको बता दे रहे हैं। इस प्रकार के व्यवस्थित क्रम को निम्नलिखित 3 भागों में समझा जा सकता है, जैसे ऊर्ध्वाधर व्यवस्था क्रम, क्षैतिज व्यवस्था क्रम तथा वृत्ताकार। ऊर्ध्वाधर समझ गए, ये रेड लाइन इस तरीका से आया ऊर्ध्वाधर हुआ। क्षैतिज समझ रहा है, जो लाइन में लिखा हुआ है क्षैतिज हुआ हॉरिजॉन्टल, तथा वृत्ताकार मतलब गोल रहेगा, है ना। अच्छा, हो सकता है आयत वाला में केंद्र की में चर्चा ज़्यादा रहेगा, केंद्र की ओर मुँह कैले है कि बाहर की ओर कैले है। चलिए अब हम लोग पहला टाइप से सीखते हैं क्वेश्चन बना। वर्टिकल अरेंजमेंट से आधारित हम लोग प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न में किसी भी प्रकार के अधिक, कम, आगे, पीछे, पहले, बाद इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार के आंकड़े को वर्टिकल अरेंजमेंट ऊर्ध्वाधर व्यवस्था क्रम में रखते हुए हल किया जाता है ना। समझ रहे हैं? वर्टिकल किसको सजाएंगे? जिस प्रश्न में ज़्यादा, कम, आगे, पीछे, पहले, बाद में ऐसे कह के चर्चा रहेगा कि खड़ा है व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज़। अगर ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है तो वैसे प्रश्न को वर्टिकल अरेंजमेंट करेंगे। उदाहरण के लिए क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह का है कि मान कह रहा है कि निर्देश दिया कि 1 से 5 तक के क्वेश्चन को ना आपको नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उत्तर दे। तो नीचे ही 5 को जो दिया है ऐसे अनुसार से जानकारी से आपको डाटा बनाना है, पिक्चर को ड्रॉ करना है और इसके अनुसार से आपको जवाब देना रहेगा, ठीक है। अब जवाब तो देना रहेगा। चलिए तो इससे डाटा कैसे बनाते हैं इस पर गौर करते हैं। कह रहा है 6 व्यक्ति रवि, सोहन, मोहन, गगन, देव एवं अमन किसी पार्टी में अलग अलग समय पर पहुंचा। अच्छा, 6 गो व्यक्ति अभी तक कह रहा है कि पार्टी में गया क्वेश्चन के अनुसार, जिसमें से नाम दिया हुआ है सबके, अलग अलग समय पर, मतलब कोई एक टाइम पर नहीं पहुंचा है 6 में से। चलिए दूसरा सूचना क्या कहा कि मोहन जो है ना गगन एवं सोहन से पहले और अमन के बाद पहुंचता है। तब मोहन पहुंचता है कब? गगन एवं सोहन के पहले, मतलब गगन आ सोहन पहुँचल उससे पहले मोहन आ गए। दूसरा सूचना ये कहले। तीसरा सूचना कह रहा है कि देव रवि के पहले नहीं पहुंचता है।
देव रवि के पहले नहीं पहुंचता है, मतलब पहले रवि पहुंच जाता होगा, ओकरा बाद देव पहुंचता होगा, है कि नहीं। अगला कह रहा है देव गगन के पहले पहुंचता है। अब देव गगन के पहले पहुंचता है तो मतलब देव के बाद गगन जी है, गगन के पहले पहुंचा तो गगन से पहले कौन पहुंच गया, देव। जबकि के बाद क्या लिखा होगा, रवि सोहन के बाद पहुंचता है, ठीक है। तो उसके बाद आपसे 5 गो क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ सबसे पहले पार्टी में कौन पहुंचा। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि पार्टी में सबसे अंत में कौन पहुंचा। फिर पूछा कि गगन के बाद पार्टी में कितने व्यक्ति पहुंचा। फिर क्वेश्चन पूछ रहा पार्टी में मोहन देव के मध्य कितने व्यक्ति पहुंचा। फिर पूछ रहा रवि के बाद कितने व्यक्ति पहुंचा। तो कुछ पहुंचे तो आप सोल्यूशन पहले जो क्वेश्चन में 5 गो डाटा जो दिल था उससे आप ई डाटा को पहले बना लीजिए। ऐसे देखिए वर्टिकल में बनेगा क्योंकि आगे पीछे बाद का बात कर रहा था, पहले पहुंचा बाद में पहुंचा, इस तरीका। तो जान गए डाटा को कैसे बनाना है, वर्टिकल अरेंजमेंट करना है, ठीक है, व्यवस्था क्रम करना है। तो हम लोग क्या किए, तो ऐसे ई बनाने के लिए आपको डाटा सब पर गौर करना होगा। तो डाटा समझाने के लिए थोड़ा सा एक और फोल्डर को ओपन करना होगा, है ना। कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी, यही ना है, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर। चलिए इसको रोटेट कराते हैं। 1 मिनट समय दीजिए ना, अभी बना दे रहे हैं 17%। चलिए इसको भी लाते हैं, एक और था ना, कहाँ गया। चलिए अब सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन था अब ई क्वेश्चन को क्वेश्चन आ गया, निर्देश कर रहा था कि जवाब देना है ई डाटा के अनुसार से, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार से ना। चलिए तो 6 व्यक्ति रवि सोहन मोहन गगन इसे तो पहुंचा अलग अलग समय पर। तो इनमें डाटा को पकड़िए, कह रहा था कि मोहन जो है ना गगन सोहन के पहले आया। तो देखिए ये मोहन के पहले पहुंचा दिए, गगन सोहन से पहले रख दिए मोहन, यहाँ दिख गया होगा आपको। उसके बाद इधर कहा तीसरा देव रवि के पहले नहीं पहुंचता है। चलिए तो ए में देव के कोई बात नहीं था तो अलग रख दिए कि देव रवि के बाद पहले नहीं पहुंचता है, तो बाद में पहुंचा दो भाई। तो रवि पहले आया उसके बाद देव आ गया, ये लिख दिया अलग डाटा। तभी कहा था देव गगन के पहले पहुंचता है। अच्छा देव गगन के पहले पहुंचता है मतलब देव गगन के पहले। तो देखिए गगन हिया नाम दिले था ना पहले का डाटा वाला में, तो एकरा बीच में बिंदु दे दिए कि अच्छा गगन से पहले कौन आएगा, देव। तो गगन से पहले देव अलै मतलब देव से पहले रवि होते है कि ना। चलिए अब देख लेते हैं सोहन वाला बात। जबकि लगले कर दिया है, इसमें कहा जबकि रवि सोहन के बाद पहुंचता है। बस कहा कि देव जो है गगन से पहले पहुंचा था, गगन से पहले कौन आया, देव। एकरा पहले तो रवि आयल था, हियाँ कह दिया कि रवि सोहन के बाद पहुंचता है मतलब सोहन भाई के बाद जो हथिन रवि पहुंचतथिन। तो सोहन के बाद रवि पहुँचल तो रवि के बाद देव, देव के बाद गगन। तो हमरा ई बात पता चल गया, लेकिन एकरा बाद में तो चर्चा ना है। लेकिन ई बात जरूर कहा था कि अमन जो है दोनों से पहले पहुँचे छे, मतलब सबसे ऊपर ही होते कि नहीं दोनों। तो देखो अब देखो अमन और मोहन सबसे ऊपर हो गए, ओकरा बाद सोहन, सोहन के बाद रवि, रवि के बाद देव, देव के बाद गगन पहुँचा ना। तो यह लिख लिया, देखो सबसे पहले तो अमन और मोहन पहुँच गया, ओकरा बाद सोहन पहुँचेगा, ओकरा बाद ना रवि पहुँचेगा। तो रवि पहुँचा दिए सोहन के बाद, आई बाद में पहुँचता है रवि के बाद तो देव
और देव केकरा पहले पहुंचा, गगन के पहले पहुंचा, तो गगन के सबसे नीचे लिख दिए। जैसे ही फॉर्म हम ऐसे सजा लिए, अब अमन, मोहन, सोहन, रवि, देव, गगन, तो अलग अलग तौर के जानकारी दिले था, तो इसको लिखे। ये जानकारी को हम इसमें सजा लिए कि सबसे पहले कौन पहुंचा। तो पहले कहा था कि अमन जो है ना, ये वाला नोट में कहा था ना, पहले कहा गया, थोड़ा स्टेप बैक होते हैं। पहला नोट में कहा था ना कि 6 गो व्यक्ति अलग अलग टाइम पर पहुंचा, ठीक बात है। यहाँ कहा था कि मोहन जो है गगन और सोहन से पहले पहुंचा। मोहन जो है गगन सोहन से पहले आए, तो निश्चित है कि सोहन और गगन सबसे पहले मोहन आयल है। और उसके बाद कहा था कि देव रवि के पहले नहीं पहुंचता है, देव रवि के पहले नहीं पहुंचता है। आई में कह दिया देव गगन के पहले पहुंचता है। देव जो है गगन के पहले, तो देखिए ना लिख दिए गगन के पहले, तो गगन के पहले देव है, देव के पहले रवि। और तब उनने कह दिया था लेकिन न करा, जब कि रवि जो है सोहन के पहले नहीं पहुंचता, मतलब सोहन पहले पहुंचता है, तो सोहन के बाद रवि पहुंचा, रवि के बाद देव पहुंचा, देव के बाद गगन पहुंचा। लेकिन क्वेश्चन में कहले था कि ई गगन आई सोहन सबसे पहले तो मोहन आयल रहे, एक मतलब मोहन अमन सबसे ऊपर हो गया। तो वह डाटा को ना लिख दिए, अमन, मोहन, तब सोहन, तब रवि, तब देव, तब गगन, ऐसे सजा लिए। अब सजा लिए तो जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका हम लोग जवाब आसानी से दे देंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन 1 में कहा था कि सबसे पहले पार्टी में कौन पहुंचा, तो देखो सबसे ऊपर क्या है, अमन, तो अमन में टिक मार दिए, है कि ना। पार्टी में ये क्या आ गया, हटो, पार्टी में सबसे अंत में कौन पहुंचता है, तो पार्टी में सबसे अंत में कौन आए, गगन महाराज, तो गगन में टिक मार दिए। गगन के बाद पार्टी में कितने पहुंचे, गगन के बाद पार्टी में कितने व्यक्ति पहुंचे, तो देखिए गगन कहाँ, गगन के नीचे कोई व्यक्ति अब आयल है, 6 गो ना व्यक्ति आया था पार्टी में, तो कोई नहीं आयल है, तो एक भी नहीं, तो देखो में एक भी नहीं, तो एक भी नहीं, टिक मार दी। पार्टी में मोहन और देव के मध्य कितने व्यक्ति पहुंचा, तो देखो तो मोहन हियाँ है और देव हियाँ है ना। अब एक बीच कै गो है, मोहन और देव के बीच कै गो व्यक्ति है, 2 गो, तो यह ना पूछा पार्टी में मोहन और देव के बीच में कितने व्यक्ति पहुंचा, 2 गो हियाँ पहुँचल है, तो 2 गो में टिक मार दो। रवि के बाद कितने व्यक्ति पहुंचा, अगला क्वेश्चन पूछा कि रवि के बाद कितना व्यक्ति पहुंचा, तो ये वाला डाटा तू बना ले है तो क्वेश्चन में से। तो रवि के बाद हियाँ रवि है, तो रवि के बाद कै गो व्यक्ति आए, 1 गो 2 गो, तो देखो फिर 2 गो में टिक मार दिए कि नहीं मार दिए, है ना। तो ये आंसर हो गया। कंप्यूटर रहते तो ये पर क्लिक करते तो रंगा जाता, 7 नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाते। तो इसमें आपको हम बोले देखिए इसको थोड़ा क्वालिटी छोटा करती है ताकि आपको सब दिख जाए, फिट टू स्क्रीन करते ना जितना में हो जाए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन जो आपसे पूछा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नीचे दी गई जानकारी से, तो ये जानकारी वह दिले रहेगा क्वेश्चन वाला, प्लस में 4-5 गो जो क्वेश्चन पूछा, हो सकता है एग्जाम में 3 गो क्वेश्चन पूछे दिले रहेगा। आपको मात्र ये इतना लिखना है, ये वाला डाटा ऐसे हाली हाली क्रम में सजा लेना है, इसमें सजा लिए, तब आप जवाब दे दीजिए। आपको मात्र रफ पेज पर तो इतना बनाना था, और जब वो डाटा से कौन जानकारी से बना है, जो डाटा है खुदे कहले था कि 4-5 गो डाटा दिले रहेगा, है ना। अब ओरिजिनल इसको साइज में लाते हैं 25% ना, चलिए दिखेगा इससे। तो देखे सबको जवाब किस तरीका से दे लिए। तो जब तक ये नहीं बनाएगा तो हम ऐसे क्रम में क्यों सजाए, क्योंकि पहले बाद में इसका चर्चा था, आगे पीछे पहले बाद में ऐसे कहे तो उसको सजाना है वर्टिकल में, है ना। अब देखिए अगला कह रहा है कि प्रश्न 6 से 10 तक के नीचे दी गई जानकारी के अनुसार आधार पर उत्तर दे। अब फिर 5 गो जानकारी दे दिया, 5 गो फ्लाइट है ABCDE, है ना, अलग अलग मूल्य और आकार के हैं। हमने 2 गो बात कर दिया है, मूल्य भी दिया हुआ है और बड़ा छोटा आकार भी दिले है,
ठीक है, मतलब फिर वह बात है, बी डी एवं ई से बड़ा आकार का है, ए सी से सस्ता और डी से महंगा है, ए सी से सस्ता और डी से महंगा है, ए सी से सस्ता डी से महंगा है, ई न तो डी से महंगा है और न ही सबसे सस्ता है, ए बी से छोटा नहीं है और न ही सबसे बड़े आकार के हैं। ऐसे बात को चर्चा कर दिया है और उसके बाद उस पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब इसको सजाना है डाटा को। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जैसे ये कह दिया कि इसमें दो गो बात के चर्चा कैले है, इस पर दो गो बात के क्वेश्चन में चर्चा कैले है कि इसके अनुसार से 5 गो फ्लैट ए बी सी डी है, फ्लैट है, अलग अलग दाम है या अलग अलग आकार है, तो एक साइड आकार लिख लेबै या एक साइड वस्तु के मूल्य लिख लेबै। ठीक है, अब आकार के अनुसार सबसे बड़ा के पहले लिखबै, बाद में ऐसे ऐसे लिखेंगे, और मूल्य के अनुसार ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात लिख के डैश दे लेंगे, लेकिन ये बात डायरेक्ट लिखे से पहले हम लोग एगो डाटा बना लेंगे। ठीक है, जैसे मैं कई गो पूछ ले, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 खंड में प्रश्न बांटले है ना, तो पाँचों का मतलब पहले ऐसे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अलग अलग, तो ऐसा फायदा होगा कि एकरा मिला के इतने बना देंगे। तो पहले देखिए, पहले कहा कि 5 फ्लैट ए बी सी डी ई अलग अलग मूल और आकार का है, तो ए में तो कोई डाटा पता चला नहीं। चलिए निर्देश 2 में देखिए, बी जो है ना डी और ई से बड़ा आकार का है, तो बी केकरा से बड़ा है, डी या ई से। तो देखो दूसरा है, तो देखो यहाँ दूसरा लिखे, यहाँ लिख दिया दूसरा, और डी या ई से कौन बड़ा है, बी, लेकिन पता नहीं चला कि ई दोनों में से कौन बड़ा है, लेकिन ये तो निश्चित है कि दोनों से कौन बड़ा है, बी, तो ये बात के हम लिख दिए। अब तीसरा निर्देश जब इसका हम पढ़ेंगे तो कहता है ए सी से सस्ता है। अच्छा, ए सी से सस्ता है और डी से महंगा है, मतलब ए से सस्ता है मतलब सी के नीचे आएगा ए, और डी से महंगा है तो डी के ऊपर एल आएगा, मतलब सी ए डी। तो तीसरा निर्देश से निकला, तो तीसरा में देखो सी ए डी लिख दिए ना, हो गया ए डी से सस्ता हो गए नीचे अलता, आ ए से डी से ऊपर आए तो ये महंगा हो गए। तो यह बात कर लेते, जैसे ही कहा तो हम ई फॉर्म में तोड़ लिए। अब चौथा देखिए निर्देश क्या कहता है, ई न तो डी से महंगा है और न ही सबसे सस्ता है। तो ई न तो डी से महंगा है, मतलब डी न तो डी से महंगा है, मतलब डी के नीचे अल, ई महंगा न है तो नीचे आ भाई। आ इहो कहल न ही सबसे सस्ता, मतलब सबसे नीचे न आते, मतलब एगो स्थान खाली रह जते, लेकिन डी के नीचे ई आते कि ना आते, तो डी के नीचे ई आ गए, आ एकरा नीचे एगो जगह खाली छोड़ दियो, एकरा नीचे एगो जगह खाली छोड़ दिया। चला पढ़ा है इतने, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है और न ही सबसे बड़े आकार का है, तो बताए कि, तब क्वेश्चन पूछे लगा, देखो ए बी से छोटा नहीं है। अच्छा, चौथा वाला कहता है ए बी से छोटा नहीं है, मतलब बी से बड़ा है तो पहले ए आ तब बी अतै। अच्छा, आ न ही सबसे बड़ा है, मतलब ए बी अले ना, ओकरा से ऊपर भी कोई ना कोई अतै, तो एगो जगह खाली यहाँ रखिएगा। तो अब देखिए, आप कहिएगा सर जगह आप कह रहे खाली, आप सी लिखे हुए हैं, उसके बाद आप कहे थे कि बी के ए डी ई तो लिख दिया, एकरा नीचे खाली बोले तो बी लिख ले हैं, तो देखो क्यों लिखे हैं, ये बात का अब चर्चा हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में तो ज़्यादा चर्चा ना, लेकिन क्वेश्चन में ये बात की जरूर चर्चा किया हुआ है कि 5 गो फ्लैट है, ए बी सी डी ई है ना। अब देखो ये बड़ा छोटा मतलब आकार है, आरी में बड़ा छोटा है मतलब आकार है, यहाँ महंगा का बात किया था मतलब ये दाम है, महंगा का बात किया था ना, महंगा सस्ता का बात किया था तीसरा चौथा में, मतलब ये क्या है, उसका रेट है, महंगा है कि सस्ता है। चलिए अब देखिए, आप कहिएगा कि बी कैसे नीचे आ गया, तो बताओ सी ए डी और डी के नीचे ई है ना, डी 2 बार आयल है, तो देखो 1 2 3 और 4 गो हो गया था, तो बताओ
ABCDE में से 4 गो खत्म हो गया था, तो क्या नहीं दिख रहा था? तब B। तो क्वेश्चन में ना कहा था कि सबसे नीचे E नहीं है, तब बताओ एकरा नीचे A है, एकरा नीचे D है, D के नीचे E है, आ क्वेश्चन में कह रहा था कि E सबसे नीचे नहीं है, मतलब सबसे नीचे जो खाली है तो 5 गो में से 4 गो लिखा गया, तो जो बचल ओकरा ना लिख देबो हियाँ। तो कथी कथी लिखा गया था? CADE लिखा गया, तो B बचल है कि ना बचल है? एहला बचल का ई सबसे नीचे लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में अब तक ई को आप नीचे लिख नहीं सकते हैं। न कहा था ई न तो डी से महंगा है, मतलब डी के बाद है, और न ही सबसे सस्ता है, मतलब ई नीचे आ जरूर गया है लेकिन सबसे सस्ता न है, मतलब एकरा से सस्ता ई, एकरा से सस्ता ई, तो सबसे सस्ता ई न है, एक मतलब बचल का बी नीचे आ जाते। 5 गो ना फ्लैट क्वेश्चन में दिले है। चलिए वह अनुसार देखिए, ई डी ई से बड़ा बी है, बी से बड़ा ए है, तो खत्म कौन कौन हो गए? ABDE, तो सी बच्चल लगल कि ना बच्चल लगल? आ कह दिले क्वेश्चन कि ए बी से छोटा जरूर है, ए बी से छोटा नहीं है और न ही सबसे बड़े आकार का है, तो ए यहाँ आ गया कर, मतलब ये ना सोचिए कि सबसे बड़ा है, एक मतलब ए में ऊपर बढ़ चल गया जगह, तो ए में से जे बड़ा के बात यहाँ कल ना, ते में जे खत्म हो गए 4 गो नाम, ओकरा छोड़ के 5वां नाम सी बचल है, तो ये खाली स्थान पर जे बच गया है में से वो लिख दिए। ठीक है, समझ गएंगे? अब जब ई डाटा में सजा लिए ना, तब इसको जो है आकार वाला के एक साइड बड़ा छोटा को रख लेंगे, और महंगा मतलब दाम है तो दाम को एक साइड सजा लीजिए। देखिए सबसे पहले आया सी, ओकरा बाद आया ए, ओकरा बाद आया डी, ओकरा बाद आया ई, क्या डी कॉमन मिल गई तो फिर ई तब बी, तो सबसे महंगा सी, ओकरा से सस्ता ए, तो CADEB। देखिए CAD ना बोले CAD, तो CAD, ओकरा बाद कथी EB, तो ना लिख दिली EB, लाइन से लिख दिली। अब आकार बड़ा छोटा लिखे के, तो सबसे बड़ा एने वाले सी, तो देखो CAB, और फिर बी के नीचे कथी, तो बी के नीचे डी या ई है, डी या ई है। तो बताओ, तो एक बार में दोनों थोड़ा ही होते, सब अलग अलग आकार के है, तो सोचो अगर हियाँ डी आ जाता तो हियाँ ई रख दिए, है कि ना? चाहे पहले हियाँ ई आ गए तो डी वाला को उतार के इन्ने रख दे, है कि ना? लेकिन कन्फर्म न कर सकल हो कि पहले ई आते कि डी आते, कहला कि कहल बी दोनों से बड़ा है, तो एक बारे में जानकारी न दिला ना, तो हेला ई डी ऐसे लिख दिए, या तो डी पहले आते तो ई बाद में आते, और न तो ई पहले आते तो डी बाद में आते, हेला पर ज़्यादा दिमाग न लगाई। चलिए, तो जैसे जैसे ही कहा था 4-5 गो उदाहरण, वैसे वैसे हम ए में तोड़े, ए से अपना ए में सजा लिए लाइन से, ये तो से जवाब दे देते, लेकिन एक तनी ऐसे सजा लिए, है कि ना? सबसे महंगा सी के बाद है ए, सस्ता है डी, ओकरा बाद है, ओकरा बाद आया ई के बाद बी, तो लाइन से ना लिख दिलिए। इन्ने बड़ा ले सबसे पहले सी, तब ए, तब बी के बाद डी आई, तो ना लिख दिलिए CABDI लिख दिए। अब जो क्वेश्चन पूछे ओकर जवाब दो। सबसे बड़ा फ्लैट कौन है? तो बड़ा छोटा आकार में होता है, तो सबसे पहले कौन ले? सी, तो देखो सी आंसर हो गए सबसे बड़ा। सबसे कम दाम का फ्लैट कौन है? कम मूल्य का फ्लैट कौन सा है? तो देखो, तो मूल्य वाला में सबसे नीचे कौन आए? बी, तो देखो बी आंसर हो गए। ओकरा अगला क्वेश्चन कहे सबसे छोटा फ्लैट कौन सा है? सबसे छोटा फ्लैट कौन सा है? तो आकार में सबसे छोटा पता है डी बड़ा है कि ई बड़ा है? पता नहीं ना चल रहा है। सबसे छोटा में ई या डी, कोई एक को ना छोटा होती है, तो हमें सही से जानकारी नहीं है, तो देखो जानकारी अधूरी है। डी अलग दे दिल, ई अलग दे दिल, बी अलग दे दिल, सी अलग दे दिल, एगो नॉन ऑफ दी, तो जानकारी अधूरी। हाँ, लेकिन ऑप्शन में दिल रहती है सी या डी, तो आंसर कौन हो जाती है? सी या डी कह लो। ई या डी दिल रहती तो ई आंसर हो जाती, चाहे डी या ई दिल रहती तो वो आंसर हो जाती, लेकिन सब अलग अलग दिल है, अलग अलग यहाँ नानू ना जानकारी न दिल है एक बारे में, एला अभी जानकारी अधूरी वाला में टिक मार दिया। ठीक है, उसके बाद कहा सबसे महंगा फ्लैट कौन सा है? तो देखिए सबसे ऊपर कौन आया दाम में? सी, तो सी आंसर हो गया कि नहीं? बी से महंगा फ्लैट की संख्या कितना है? तब बी हिया है, बी से महंगा कै गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो,
तो देखो 4 में ऑप्शन में टिक लग गया कि ना, 4 लिखल है जे में, तो सी आंसर हो गया इसका। तो इस तरीका से डाटा अगर आप सजा लिए क्वेश्चन के अनुसार, तो ये पर आधारित जो गो प्रश्न पूछेगा आप उसका जवाब दे पाइएगा, है कि नहीं। ये ला क्वेश्चन पूछा कि 6 से 10 को जवाब कैसे देना था, ये वाला जानकारी दिले एक अनुसार। तो ये जानकारी के अनुसार से सब क्वेश्चन का जवाब देना था। तो वो जानकारी के अनुसार से ये वाला पहले डाटा बना लिए। जब ये डाटा बना लिए, देखिए बड़ा छोटा कम बेस ज़्यादा का बात कर रहा था, तो इसको किस क्रम में सजाए, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते गए, वर्टिकल सजाए। चलिए अब हॉरिजॉन्टल वाला सीखते हैं। अभी तक हमने सीखा, क्या सीखा, वर्टिकल। अब दूसरा टाइप सीखते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में जब बात करेंगे हम लोग, तो देखिए प्रश्न में दिए गए वैसे आंकड़े जो हल करने के लिए पंक्ति में दिए गए क्षैतिज व्यवस्था क्रम कहलाएंगे। देखिए वैसे आंकड़े जो हल करने के लिए पंक्ति में दिए गए हो, जैसे मैं दायां बायां की बात करता हूँ, लेफ्ट राइट, उत्तर की दिशा में मुँह कर बैठा हुआ है, दक्षिण की दिशा में मुँह करके बैठा हुआ है, इस तरीके की बात करेगा। प्रश्न में किसी भी प्रकार के बाएं दाएं से संबंधित दिए जाने वाले, है कि ना, बाएं दायां कहा कि नहीं, क्षैतिज व्यवस्था क्रम में होंगे। इसके अंतर्गत दिए जाने वाले प्रश्न को बाएं एवं दाएं से संबंधित जानकारी को 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। 2 प्रकार से मतलब, जैसे एक प्रकार था आपका हाथ दाहिना है, उन्हें दायां साइड हो गया, आपका बायां हाथ की तरफ तो बायां साइड हो गया। लेकिन आपके उल्टा साइड कोई बैठल है दक्षिण की तरफ घूम के, तो आपका दाहिना उसके लिए बायां हो जाएगा, आपका बायां उसके लिए क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो यही 2 टाइप से बनाएगा, और क्या 2 टाइप से। चलिए एक वो पहला टाइप देख लेते हैं। यदि प्रश्न में दिए गए मुंह की दिशा स्पष्ट न रहे, तो छात्र अपने आप को आधार मानकर बाएं दाएं, छात्र मतलब आप लोग, आपका दाहिना हाथ उन्हें दाहिना मानिए, बायां हाथ जिन्हें है उन्हें बायां मानिए। एग्जाम्पल के लिए 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति में है, जिनमें BD के बाएं है, ये बात का है ना। तो देखिए D के बाएं कौन है, B है। तो देखिए D के आपका बायां हाथ उठाइए, कितने है, तो बायां हाथ जैसे आप उठाइएगा तो देखिए ऐसा आएगा ना, तो इन्ने का B होगा। तो B यहाँ भी आ सकता है, इधर भी कहीं आ सकता है, ये थोड़ा ही कहा कि लगले भी है। उपर्युक्त आरेख में BD के बाएं है, यह आवश्यक नहीं है कि BD के तुरंत बाएं ही हो, है कि नहीं। चलिए दूसरा टाइप कैसे पूछेगा हमें प्रश्न। यदि प्रश्न में दिए गए तथ्यों को मुंह की दिशा स्पष्ट हो, तो प्रश्न तथ्य के अनुसार बाएं दाएं व्यवस्थित। जैसे 5 गो व्यक्ति ABCDE बैठल है, आपकी ओर मुंह करके बैठा हुआ है, मतलब आपके उल्टा बैठा हुआ है, जिसमें BD की बाईं ओर है, D की बाईं ओर है B, ठीक है, D के बाईं ओर। तो कहिएगा सर आप तो दाएं हाथ की ओर लिख देता, आपके उल्टा मुंह करके बैठल है, तो आपका जिन्हें दाएं रहेगा उसके लिए बाएं ना हो जाएगा। एला देखिए बाएं कहा, फिर भी इधर लिखा गया B। उपर्युक्त तरफ से यह स्पष्ट है कि BD के दाएं है। यदि सभी आपकी ओर मुंह करेंगे तो बाएं एवं दाएं आपके क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, इसीलिए इधर लिखा गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा, किस तरीका से आप क्वेश्चन बात चर्चा कर लेते हैं। अभी तक तो देखा है, तो समझने के लिए 6 गो पुस्तक इतिहास, गणित, विज्ञान, संस्कृत और हिंदी एक रैक पर रखी गई है, रखल गए रहते। गणित एवं हिंदी के बीच में कोई 2 पुस्तकें हैं, गणित एवं हिंदी के बीच कोई 2 पुस्तकें हैं। गणित की दाईं और अंग्रेजी की पुस्तक है जो किनारे में है। देखिए 6 गो पुस्तक, इतिहास, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। तो इस तरीका से डाटा दे ले। तो इसमें आप प्रत्यक्ष घटना खोजिए कि प्रत्यक्ष कौन है, क्योंकि अभी एक बार एक सब डाटा से सजाना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 2 टुकड़ा में फिर बांट लेते हैं ताकि आपको बनाने में समझ में आए। सात व्यक्ति अब आ गया ना। चलिए देखिए है ना, यहाँ
चलो अब इसमें देख लेते हैं। चलिए, निर्देश 1 में कहा 6 पुस्तक इस तरीका से है। अब देखो कह रहा है गणित एवं हिंदी के बीच में कोई 2 पुस्तक है। तो गणित और हिंदी के बीच में कोई 2 पुस्तक है, ठीक है। तो मान लो गणित हियाँ है, हिंदी है, एकरा बीच में अगर 2 पुस्तक अलै तब पता नहीं ना चलेगा कि गणित हिंदी कहाँ है। तो अभी तो ये अप्रत्यक्ष घटना है। चलिए ये बात को हम उत्तर लिख दिए। गणित की दाईं ओर अंग्रेजी की पुस्तक है जो किनारे में है। देखिए ये बात जैसी कहा कि गणित हिंदी के बीच में तो 2 पुस्तक है, लेकिन गणित किन्ने होता है ये बात पता न चल रही, नहीं समझा। गणित इधर भी हो सकता था तो हिंदी एन्ने होता, हिंदी एन्ने होता तो गणित एन्ने होता। 2 बात आता, क्लियर नहीं कह रहा। लेकिन जैसा ये दूसरा बात में आया तो पता चल गया कि गणित एवं हिंदी के बीच में कोई 2 पुस्तक है। गणित की दाईं ओर अंग्रेजी की पुस्तक है जो किनारे में है। तो गणित की दाईं ओर, तो गणित की दायां ओर कौन है? गणित की दाईं ओर अंग्रेजी है। अंग्रेजी किन्ने है? किनारा में है। तो गणित के दायां किन्ने होगा? तो देखो गणित के इन्ने जाइएगा तो आपका बायां हाथ हो जाएगा, लेकिन गणित के इधर आइएगा तो आपका दायां हाथ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो गणित के ए साइड अंग्रेजी आ जाएगा अंतिम में। मतलब ई डाटा से चलेंगे हिंदी, ओकरा बीच में 2 कोई पुस्तक रहेगा, और गणित के इधर क्या लिख देंगे? तो देखिए गणित के दायां में लिख दिया, अंग्रेजी लिख दिए। तीसरा बात कहा था ना कि गणित के दायां में अंग्रेजी है जो किनारे में है। चलिए तो तीसरा नोट के यहाँ लिख दिए। अब चौथा नोट देखिए, संस्कृत एवं विज्ञान की पुस्तकें साथ साथ रखी गई है। अच्छा, संस्कृत विज्ञान के पुस्तक साथ साथ, देखो तो संस्कृत विज्ञान के साथ साथ रखवाई तो एक दा संस्कृत एन्ने होती तो विज्ञान एन्ने, न तो इहो तो हो सकल कि पहले विज्ञान होती तब संस्कृत होती। लेकिन अभी ये से क्लियर बात न चले कि ये लेके चले कि ये लेके चले। लेकिन तनी आगे पढ़िए, जबकि साथ साथ रखल गए, जबकि विज्ञान की पुस्तक हिंदी के आसपास नहीं है। अच्छा, तो देखिए इहो बात लिख दिए, हिंदी के आसपास के मतलब कथी ना, दाएं न बाएं, विज्ञान के पुस्तक न है तो विज्ञान लिख के काट दिए। अब अगला का चीज, संस्कृत एवं विज्ञान के पुस्तक साथ साथ रखी गई है। अच्छा, संस्कृत और विज्ञान के पुस्तक तो लिख दिए, जबकि आसपास नहीं है, और तब क्वेश्चन पूछने लगा। अब जैसे जैसे वो कहा था क्वेश्चन में, जैसे देखिए जिस तरीका से क्वेश्चन में चर्चा कर दिया था, दूसरा बात में यही बात कहा, तीसरा बात में ऐसे कहा, चौथा बात में ऐसे कहा, पांचवा बात में ऐसे कहा। अब सभी को सम्मिलित रूप करने पर सभी को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए हमको तो हियाँ से पता चल गया कि गणित के बगल में अंग्रेजी रखना है जो सबसे अंतिम में होगा, मतलब ई डाटा चलेगा। तो देखिए गणित के बगल में अंग्रेजी जैसे ये लिखवाऊँ तो अंग्रेजी गणित डैश डैश हिंदी, तो देखो अंग्रेजी गणित डैश डैश हिंदी लिख दिए। अब यहाँ डैश डैश रह गया तो एगो एनहु बच चले तो एनहु डैश बच गया। चलिए, लेकिन ई वाला डाटा उठाया, एमे एकरा बगल में कथी अंग्रेजी है, मतलब गणित के बगल में अंग्रेजी, तो ई वाला हियाँ चिपका दीजिए। अब बच गया हियाँ 2 बीच में जगह खाली है। हियाँ देखिए कह रहा है संस्कृत विज्ञान जौरे जौरे है। अच्छा, संस्कृत और विज्ञान जौरे जौरे, लेकिन किन्ने है बात पता नहीं है। लेकिन कहा था ना कि विज्ञान जो है ना वो हिंदी के बगल में नहीं है। तो देखिए हिंदी एन्ने है ना, मतलब विज्ञान हियाँ नहीं आ सकता है ना, एन्ने आएगा। ई तो बताइए संस्कृत विज्ञान जौरे रहेगा, तो संस्कृत का अरे भाई तोरा रहे न दे छू हिंदी जौरे बगल में, तो हमरा तू कहना दे बगल में हिंदी के। तो देखो हिंदी के बगल में कह दिया आ विज्ञान करने छोड़ दिया, तो साथ में भी रह गया दोनों, आ हिंदी के बगल में भी विज्ञान नहीं आया, तो खाली स्थान पर दोनों जौरे आ गया। जब इतना भर आ गया तो एगो स्थान खाली था, तो देख लीजिए कौन बच गया क्वेश्चन में से। कह रहा था क्वेश्चन में जय गो पुस्तक के चर्चा आपको कह दिया है, इतिहास गणित विज्ञान अंग्रेजी। तो देखिए क्या क्या समाप्त हो गया था, हिंदी संस्कृत विज्ञान गणित अंग्रेजी। तो बताइए इतिहास में बच गया था कि नहीं बच गया था ये वाला। तो जो बच गया हो अंतिम में चर्चा न करे ओकरा ऐसे लिख देंगे। लिख दिया हम लोग। अब जवाब देते हैं प्रश्न का, ठीक है। ये वाला कैसे लाई समझ गए, जैसे जैसे कहा तोड़ लिए, और बाद कौन होगा ये आगे बढ़ने से हमको प्रत्यक्ष घटना से यहाँ से पता चल गया था
तो एक पंक्ति में इसको सजा लिए। देखिए हॉरिजॉन्टल है सजा, लाइन में नहीं सजा, सज गया। ठीक है, अब जवाब कैसे देंगे क्वेश्चन का से देखिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन यहाँ से ना है, सबसे बाईं ओर कौन सी पुस्तक है? तो देखिए आपका बायां हाथ किन्ने है, आप हाथ उठाइएगा तब पाइएगा कि आपका बायां हाथ इधर है और दाहिना हाथ इधर होगा। तो सबसे बाईं ओर कौन है? तो इतिहास है ना बायां ओर। तो देखिए इतिहास में टिक लगा दिए, सही हो गया। उसके बाद कहा विज्ञान और अंग्रेजी के बीच कितनी पुस्तक है? तो विज्ञान कहाँ है यहाँ, अंग्रेजी कहाँ है यहाँ, तो बीच कई गो पुस्तक है? एक गो है, तो एक में टिक लगा दीजिए, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, सबसे दाईं ओर की पुस्तक कौन सी है? तो सबसे दाहिना हाथ उठाइए आप, तो पाइएगा कि आपका दाहिना हाथ इधर है। सबसे दाईं ओर की पुस्तक कौन है? अंग्रेजी है। देखिए अंग्रेजी में टिक लगा दिए। दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सी पुस्तक है? तो देखिए आपका दाएं हाथ उठाइए तो इधर होगा, और इधर से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, तो दाहिना साइड से तीसरा स्थान पर कथी है? विज्ञान। तो देखिए दाएं ओर से तीसरा स्थान पर विज्ञान में टिक लगा दिए आंसर। अब बाईं ओर से पांचवा स्थान पर कौन सी पुस्तक है? तो बायां हाथ उठाइए तो पाइएगा बायां हाथ इधर है, तो इस स्थान से पांचवा स्थान 1 2 3 4 5, पांचवा स्थान कौन पहुंचा? गणित। तो गणित में टिक लगा दिए, है ना। तो सॉल्व करने के लिए ये वाला डाटा इधर देखे बनाना बहुत ज़रूरी था। सब डाटा को दूसरा में कहा था, तीसरा में कहा था, चौथा में कहा था, अलग अलग सब बात को लिख दिए। अब देखें कि ई डाटा से चलूँ कि ई डाटा से, तो कहा कि गणित के दाहिना साइड अंग्रेजी है जो अंतिम में है। तो बताओ गणित के दाहिना साइड इतने अंग्रेजी रखते तो अंतिम में नहीं ना आ पाता था। ये बात गलत बात हो गया, एक मतलब ये अनुसार से चला। तो गणित के बगल में अंग्रेजी लिख दिली, तो यहाँ अंग्रेजी वाले अंतिम में, मतलब अंग्रेजी गणित डैश डैश हिंदी डैश, है कि ना। अब देख कहे चाहिए संस्कृत विज्ञान जौरे जौरे आता है, तो इतने अकेले तो ना आ सकले। तो संस्कृत विज्ञान या तो संस्कृत एन्ने होता है ना तो एन्ने होता है ना। तो ई वाला अगला कहे कि हिंदी के बगल में विज्ञान न दिखे के चाहिए, तो हिंदी के बगल में विज्ञान न दिखे के चाहिए, तो संस्कृत दिखा दही रख दही। तो विज्ञान बगल में आके बताओ, हिंदी के बगल में संस्कृत रखे तो विज्ञान नहीं आया, आई दोनों जोड़े के जोड़े रख गया। तो बताओ हिंदी आई हो गए, संस्कृत विज्ञान गणित, आ लास्ट में अंग्रेजी कहा था क्वेश्चनवा में हियाँ, तो ये अंग्रेजी। अब एक स्थान इन्ने बच्चे लगले बउआ हियाँ, तो हियाँ कथी भरू? तो जे 5 गो विषय लिखा गए ना, अब 5 गो लिखैला के बाद 6 गो विषय में से जे विषय बच्चे लते ना, वो विषय के हियाँ हाली सिक्का लिख देवे, है कि ना। अब बस जैसे यही डाटा तैयार हुआ तो सबके कितना हाली हाली जथी पूछा तथी का जवाब हम लोग दे दिए कि नहीं दे दिए, समझ गएंगे। उसी तरह ये अगला क्वेश्चन है। अच्छा पार्ट 1 इसका वीडियो डाले थे, वो मैं आपको ही समझा चुके हैं, तो वहाँ पर देख लीजिएगा, है कि ना। या एक क्वेश्चन आप बना के देखिए, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके बनाइएगा, ऐसा हम आपको बता देते हैं, तो आपको इस तरीक़ा से बनाइएगा तो आपको ऐसा आया होगा हॉरिजॉन्टल क्रम में, ठीक है। इसमें बहुत सारा बात बताना, देखिए सबका जवाब भी ये सब है। क्वेश्चन को पोस्ट करके इसको बना के आप देखिए एक क्वेश्चन को। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला टाइप पर, 2 पंक्तियों में आमने सामने वाली व्यवस्था क्रम, फेस टू फेस अरेंजमेंट इन 2 रो। तो इसको कैसे बनाएंगे? तब व्यवस्था क्रम से संबंधित आंकड़े को 2 पंक्तियों में दिए जाते हैं, तो छात्रों को एक पंक्ति में बाएं दाएं अपने अनुरूप व्यवस्थित करना चाहिए और दूसरे सामने वाले के पंक्ति को बाएं दाएं अपने विपरीत व्यवस्था करना चाहिए। मतलब जो उत्तर के दिशा में ताकत रहेगा सामने की ओर, तो अपन दाहिना हाथ दायां दिशा, अपन बायां हाथ बायां दिशा। लेकिन आपके उल्टा जो बैठा हुआ है सामने, तो आपका जिन्ने दाहिना होगा उन्ने ऊपर बायां हो जाएगा साइड, और जिन्ने आपका बायां होगा वो साइड उसका क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, ठीक है। तो उस आधार पर प्रश्न को कैसे बनाएंगे तो हम लोग देखते हैं। करा 6 गो व्यक्ति है ABCD, 3-3 कर 2 पंक्ति में आमने सामने है, जिनमें B एवं E तिर्यक विपरीत के किनारे है। ये और आसान है, देखते रहिए ना। A एवं C आमने सामने है, जबकि E एवं D बीच में है।
तो बताए, तो आपसे ही पूछा कि ई के सामने कौन है, बी के सामने कौन है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, इस तरीक़ा से आपको जवाब देना रहता है कि नहीं। तो पहले इस डाटा को कैसे सजाइएगा, देखिए सबसे पहले दोनों पंक्तियों में 3-3 व्यवस्था क्रम आरेख बनाएंगे, क्योंकि कह दिया था कि 3-3 गो है कह के। तो हाल से का क्या करना है, इसे कह के हर बार क्वेश्चन काटना। और 6 गो है तो 3-3 गो है, तो 1 2 3 और फिर एक नीचे भी सामने वाला में 1 2 3 ऐसे काट लेना। तो बाएं दाएं इस तरीक़ा से बना लिया। उसके बाद बनाना शुरू करना। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहले था कि विपरीत आंकड़ों को किसी भी विकर्ण में मानकर बनाना शुरू करेंगे। पुनः उसी अनुरूप में बाएं दाएं प्रश्नानुसार प्रश्न में कहले कि बी एवं ई तिर्यक है। तो तिर्यक का मतलब कथी, विकर्ण के रूप में है। तब बी हियाँ लिखो तो ई हियाँ लिखो, बी हियाँ लिखो तो ई एने लिखो, चाहे बी हियाँ लिखो तो ई हियाँ लिखो, चाहे बी हियाँ लिखो तो ई, किसी भी तरीक़ा से आप शुरुआत कर सकते हैं और वह अनुसार से दाएं बाएं मानेंगे। अगर बी हियाँ लिख दिलाई ना तो देखो अब ई हो एकरा अनुसार अब जब बनाइएगा आप तो दायां, तो ई उन्ने ताक रहा है ना ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ, तो इन्ने हो गया बायां, इधर हो गया दायां। आ एकरा हियाँ लिखला हो तो ई कथी होला, उल्टा ताकिए बायां हो जाएगा, आ ई हो जाएगा दायां, आपके उल्टा। चलिए प्रश्नानुसार ई एवं डी के बीच में ए है। क्वेश्चन में आगे कहले रहा है कि ई एवं डी के बीच में ए है। तो देखो ई एवं डी, तो ई एन्ने है कि एन्ने है, एन्ने वाला घर में, तो कहले ई और डी के बीच में ना ए है। तो ई तो हियाँ आते है, तो डी एन्ने आरी में लिख दे भाई, तब ना बीच में ए हो जाते। चलो फिर आगे क्वेश्चन में कहा था कि ए एवं सी आमने सामने है, मतलब ए के आमने सामने कौन है, सी। तो जहाँ ए लिखल है तो आमने सामने सी इस तरीका लिख देवे। प्रश्नानुसार शेष व्यक्ति को खाली स्थान जगह में, देखो इतना भर दिया, उसके बाद क्वेश्चन में चर्चा न है, लेकिन क्वेश्चन में ये बात के जरूर चर्चा रहा कि 6 गो व्यक्ति कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ, यह 6 व्यक्ति न है। तो बताओ 5 गो भरा गया, आप क्वेश्चन में चर्चा नहीं है, तो कोई क्वेश्चनवा में एगो व्यक्ति बचल है। तो देख ए लिखा गेल हो, बी लिखा गेल हो, सी लिखा गेल हो, डी लिखा गेल हो, ई लिखा गेल हो, तो कथी बचल है, एफ। तो क्वेश्चन में चर्चा भी ननू न कैले ओकरा बारे में, फिर भी शेष व्यक्ति को खाली स्थान जो एगो बच जाएगा, कहीं भी एगो बच जाएगा, वहाँ लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीका से अभी बताए हैं कि इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब ई वाला बात आ जाएगा तब जो क्वेश्चन पूछा था वो के जवाब कैसे दीजिएगा से जरा देख लीजिए। ये तो आपको कहे थे बनाने के लिए ना, बोले थे ना कि ऐसा बनाने पर आएगा। चलिए 2 गो वाला यह ना था, एक बार आपको समझाने के लिए कि सर जी आप अपना मन से बता दिए, पता हमरा नहीं चला। लड़का का ऐसा शिकायत रहता है क्योंकि देखो ऑफलाइन में तो सामने सामने कांटेक्ट में रहते हैं तो उसका ऊर्जा अलग रहता है, ऑनलाइन में तो आपको क्या दिख रहा है क्या पता। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि हम ऑफलाइन की तरह ही आपको सब जानकारी मिल जाए, इसलिए ना हम 3 बार 4 बार वीडियो बना दे रहे हैं, न तो हम एक बार में एक चैप्टर खींच देते हैं। ये चैप्टर थोड़ा जटिल है, समझाना ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए आपके लिए मेहनत करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, सीखिए। चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेहनत रंग लाएगी ना, और ऊर्जा से पढ़ाएंगे। मैथ तो पूरा रीजनिंग खत्म हो गया है, टोटल पढ़ा दिए, वर्बल नॉन वर्बल दोनों खत्म कर दिए हैं। नवोदय वाला प्लेलिस्ट बनाए उसमें पूरा नॉन वर्बल पढ़ा दिए, आज जो कंपटीशन मैथ रीजनिंग आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट उसमें पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ा दिए, वर्बल कुछ नहीं बचा हुआ। इससे बाहर अब रीजनिंग कंपटीशन में आने को है नहीं, ठीक है। तो ईमानदारी से देख लीजिए बचा हुआ वीडियो, फिलहाल ही सीखते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैथ भी शॉर्ट एंड फास्ट मेथड से, जितना रेशियो मेथड, खाटी मेथड, पता नहीं क्या क्या नाम है उसका, तो सब जो है एक दिन हम सिखा देंगे। अब ये रीजनिंग खत्म हुआ ना, तो कल से जो है रैंकिंग एगो बच्चे में चैप्टर पढ़ा कर उसके बाद जो है लगातार स्टार्ट करा देंगे। क्या मैथ भी अब खत्म कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त। चलिए सीखते हैं, ये बात तो है। अब हम लोग ये कैसा आया, अब तनी देखो, अब इतना बात को हमारा डिस्कशन इतना उतने एग्जाम में थोड़ा बनाना है, एग्जाम में डायरेक्ट हम ये बनाएंगे। आपको सिखाए समझाने के लिए उतना दूर लिखे है, ये डायरेक्ट कैसे बनाएंगे जरा ही देख लेते हैं।
चलिए 1 मिनट तनी पानी उनी पी लेते हैं, फिर बहुत बोले, लगातार पढ़ाना रहता है। चलिए कहाँ थे, बताना था कि ये कैसे बिना देखे हुए, बिना इतना किए हुए डायरेक्ट कैसे बनाए, अभी सिखा दे रहे हैं। एकदम 1 मिनट तो लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए कहा ना कि 2 पंक्तियों में क्वेश्चन कहा कि 6 व्यक्ति ABCDF 3-3 करके 2 पंक्तियां में आमने सामने है, तो हाली से क्या करेंगे, 3-3 गो लाइन काट देंगे। अभी ABCD नहीं लिखे, चलिए तो 3 गो लाइन काट दिए ना, जिनमें B एवं E तिर्यक विपरीत है, मतलब तिर्यक और विपरीत भी है। तो देखिए, तो इसका मतलब B इतने लिखिए तो E एन्ने लिख दीजिएगा। फिलहाल हम B हियाँ लिखे हैं, E हियाँ, तो आप भी समझ जाइए कि तिर्यक विपरीत है, तो हाली सी का B आई ऐसे लिख दिए। चलो A एवं C जिनमें B एवं E तिर्यक विपरीत है, A एवं C आमने सामने है, तो अभी तो A है नहीं। चलिए तो ये अप्रत्यक्ष को छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में छूट गया है, क्वेश्चन में यह छूट गया है शायद ना, क्वेश्चन में एगो ये बात छूट गई है कि A एवं C थी, E एवं D के बीच में A है, यहाँ पे कहीं मिस हुआ है। तो देखिए E और डायरेक्ट E एवं D के बीच में A लिख दिए। फिर यह बात इहो छूट गई है प्रश्न में थोड़ा सा वहाँ पे छूट गया है, देख लीजिए। A एवं C से सामने आमने सामने तो बात लिखना ही है, लेकिन E एवं D के बीच में A है, तो E एवं D के बीच में A है। और तब जो है कहा, क्वेश्चन क्या कहा कि A के ना क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन देखिए A एवं C आमने सामने है, जबकि E एवं D के बीच में A है, क्वेश्चन में है, ठीक है। तो E एवं D के बीच में A है, तो देखो E यहाँ लिख लिए, तो E एवं D के बीच में A है, तो लिख दिए। अब जो है क्वेश्चन में है, ठीक है, हम तो कहे कि न दिले है। यहाँ कहा कि A एवं C आमने सामने है, तो देखिए A है, ओकरा आमने सामने C लिख दिलिए। और ओकरा बाद जो जगह बच गया था, वो डायरेक्ट हम क्या किए, भर दिए, ठीक है। तब B एवं E तिर्यक है, तो देखो तिर्यक खाली सी का B लिख लिए, तीन गो बना के। कहा कि A एवं C के आमने सामने है, जबकि E एवं D के बीच में A है, तो देखो E और D के बीच में हाली सी का A लिख लिए, क्योंकि बीच में अब तो निश्चित हो गया कि A आता ही। यह क्वेश्चन में कहा था कि A एवं C आमने सामने है, तो देखो A जहाँ है ओकरा आमने सामने C लिख दो। अब बचा हुआ F बच गया था, तो उसको यहाँ लिख दिए ए में से, तो डायरेक्ट बन गया कि नहीं। अब एक जवाब दे देते हैं। क्वेश्चन पूछा था E के सामने कौन है, तो देखो E के सामने कौन है, F, तो F आंसर हो जाता। B के सामने कौन है, तो B के सामने यहाँ क्या है, D, तो D हो जाता। E के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो देखो E यहाँ है ना, E के दाएं, तो देखो नीचे की तरफ ताक रहा है, तुम्हारे विपरीत दिशा में है, तो E के न जाएगा तो हो जाएगा बाएं, E के न आएगा तब ना दाएं होगा, उल्टा दिशा में ताक रहा है। तो देखो E के दाएं दूसरा स्थान पर कौन है, दूसरा स्थान पर D है, तो हो जाएगा D आंसर, ठीक है। इसका जवाब दे दीजिएगा। इसका जवाब अगला पेज में भी दिए होंगे। देखिए E के सामने F है, B के सामने D है, E के दाएं दूसरे स्थान पर D है। तो पीछे जो क्वेश्चन का आंसर है उनमें से देख के बताए थे। तब बिना वो मैप बनैले आप जवाब जरूर दे दीजिएगा, लेकिन वो 1-2% जवाब दियागा, गलतियाँ बन जाएगा। और जैसे ही आप इसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर दिए
बस आपके सामने आंसर दम पूरा के जवाब दे दीजिए। उसी टाइप पर ये है, ये वाला क्वेश्चन उसमें बताए होंगे भी है, 2 पंक्ति पर आधारित पिछला वीडियो में। तो एक क्वेश्चन आप पुश करके इसको बना के देखिएगा, बन गया तो ठीक है ना। उसी तरह एम वाला वही है, 2 गो वाला देखिए ऐसे बैठल है ना, ये क्वेश्चन इसमें बताए हुए पिछला वीडियो में। एम आप इसको वीडियो को पुश करके एक आध क्वेश्चन आप बताइए। चलिए अब तीसरा टाइप है सर्कुलर अरेंजमेंट। अब सर्कुलर वाला को कैसे बनाएंगे? तो प्रश्न में दिए जाने वाले वैसे सभी आंकड़े जिनके व्याख्या में आमने सामने होने के एक घेरे के रूप में आंकड़े दिए गए हो, तो उन्हें वृत्ताकार व्यवस्था क्रम के आधार से हल किए जाएंगे। जैसे त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, षड्भुजाकार, पंचभुजाकार, वृत्ताकार इत्यादि से व्यवस्थित प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि प्रश्न रहे तो उन्हें व्यवस्थित करने के लिए ये सब नियम, इसमें हम नियम बताए होंगे हैं। देखिए इस तरीक़ा से वृत्त हुआ है, त्रिभुज हुआ है, चतुर्भुजकार हुआ है, पंचभुजकार हुआ है कि ना। तो इस तरीक़ा से आपसे पूछेगा। इसमें हम बताए हुए ना कि केंद्र की ओर मुँह कैले है तो बायां दया क्या होगा, केंद्र के विपरीत ओर मुँह करेगा तो बायां दया क्या होगा, बताया। फिर भी एक और बता देंगे भाई, टेंशन करा लेते हैं, सिखाना ना है। चलिए, दिए गए तथ्य को किसी भी स्थान से आंकड़ों को दर्शाते हुए शुरू किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अभी तक वो में बहुत झमेला था, लेकिन ये वृत्त वाला में एगो फायदा है कि आप कहीं से शुरू हो जाइए, वृत्त के कौनो भाग से शुरू होकर बनाना, आप प्रत्यक्ष घटना को उठाइए और कहीं जहाँ से माने तहीं से बनाना शुरू कर दीजिए, हाँ कि नहीं। तो नचैत रहेगा ना इन्ने उन्ने दाएं बाएं, ठीक है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। देखिए एक वृत्ताकार घेरा में ए बी के बाईं ओर है। अच्छा, ए में आपको बात नहीं ना कहा है कि केंद्र के बाहर की ओर मुंह कैले है कि केंद्र के अंदर की ओर मुंह कैले, बात ना कहा है। मतलब केंद्र जब चर्चा ना करे तो उसी तरह केंद्र के अंदर की ओर मुंह कैले अपने आप मान लेना है। तो कहा ना कि वृत्ताकार घेरा में ए बी के बाएं है, तब बी के बाएं, तो देखिए बी के इन्ने चलिएगा तो दाएं होगा, इधर चलिएगा तो बाएं होगा। कब? जब केंद्र की ओर मुंह कैले रहिएगा तो अंदर की ओर मुंह करके बैठिएगा तो आपका दाहिना हाथ इन्ने आएगा कि ना, बायां हाथ इन्ने आएगा कि नहीं। तो ना बोले थे कि बाएं मतलब क्लॉकवाइज में चल जाओ और केंद्र की ओर मुँह कर ले, तो कहा कि ए जो है बी के बाएं है, तो बी के बाएं लिख दिलिए। तो हियाँ तो तब बी के बाएं इन्ने क्लॉकवाइज में चल के, तो यह बात कि आप हियाँ से लिखो तब चाहे हियाँ से लिख दो तब कोई दिक्कत ना, कहीं से आप शुरू हो सकते हैं। यहाँ बाएं एवं दाएं दिशाएं के लिए बाएं का निरूपण क्लॉकवाइज में समझेंगे, तब समझेंगे जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठने की बात हो। कब? जब केंद्र की ओर। ना यह अगर केंद्र के बाहर कैले रहता ना तो ए इन्ने ना लिखा के इन्ने कर बाएं हो जाता, ठीक है। बात सिखाते ना बाहर की ओर मुंह करेगा था, लेकिन अभी केंद्र की ओर मुँह कैले है। कहिएगा कि सर क्वेश्चन में तक कुछ ना कहा कि केंद्र के बाहर के अंदर, तो कुछ ना कहे तो केंद्र के अंदर की ओर मुँह मान लेंगे। कह देगा साफ साफ कि केंद्र के बाहर मुँह करके बैठल है, तब बाया दया ध्यान से, ठीक है। देखो कुछ इस तरीका है, केंद्र के अंदर की ओर मुँह हो तो देखिए जैसे ये एंटी क्लॉक में गए तो क्लॉकवाइज में गए, तो इस सब पर ध्यान रखना है। तो इस तरीका से नच रहा, ठीक है। तो अगर बाहर की ओर मुंह करेगा तो दाएं बाएं बदल जाएगा, अंदर की ओर मुंह केंद्र की ओर कैले तो दाएं बाएं बदल जाएगा। ऊपर जो समझाए थे अभी बाएं में इधर रखे है ना, तो केंद्र की ओर मुंह कैले है तब जाके इस दिशा में आए, क्लॉकवाइज में आए, तब ना बाएं कहलाया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में जब जब जा रहे हैं तो बाएं है, एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हैं दाएं है, क्लॉकवाइज में आ रहे हैं तो बाएं है, एंटी क्लॉक में आ रहे हैं तो दाएं है ना। क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो बाएं है, एंटी क्लॉक में आ रहे हैं तो दाएं है, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो बाएं है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो दाएं है। कब? जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठल रहेगा तो। भाई क्वेश्चन न है ये, अभी आपको हम वृत्त के बारे में पहले समझा देंगे तब ना एगो क्वेश्चन सिखाएंगे, उससे कौनो क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। चलिए, वृत्ताकार व्यवस्था क्रम में प्रश्न को हल करने के लिए एक निश्चित आधार किसी भी स्थान से शुरू कर आंकड़े को दर्शाया जा सकता है। हाँ, बोले थे ना कि कहीं से भी शुरू हो जाइएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, एक वृत्ताकार घेरे में 6 गो व्यक्ति है, अ ब स द, ऐसा नाम है व्यक्ति के, ठीक है।
क्वेश्चन में कुछ नाम दे देगा, ABCD नाम दे देगा, है कि ना। य एवं फ आ केंद्र की ओर मुंह करके बैठल हुई। अ एवं ब के बीच में फ है, जबकि ब के बाएं य और अ के दाएं स बैठा हुआ है। तो बताए कि चलिए, तो अ के सामने कौन बैठा है, फ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ब के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो आप जब ले ई ना बनाइएगा तब ले बताइएगा कैसे। चलिए 2 खंड में इसको बांटते हैं ताकि सब एक के बार में देख जाए। आपको एक बार में पूरा नहीं ना दिखेगा। अभी कहाँ घूम रहा है, आ गया ना क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन समझाना है। चलिए अब प्रश्न पर बात करते हैं। कहा क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए। एक वृत्ताकार घेरा में 6 गो आदमी बैठल है, बस द सब तो ई सब बैठल है 6 गो। तो हाली से क्या कीजिए ना, एगो वृत्त काटिए। कैसन हो ऐसा वृत्त काटिए। 1 2 3 देखिए, 1 2 गो 3 गो बिंदु 4 गो बिंदु 5 गो बिंदु 6 गो बिंदु लाइक बन गया जगह। ऐसे ऐसे काट दीजिएगा 6 गो। 8 गो कहता तो एक और लाइन ऐसे काट देते तो 8 गो ना बन जाता बिंदु। तो आपको हाली हाली ये वाला लाइन काट देना है। कैसे 2 गो वाला में सिखाए तो 6 गो कहा था, तो 3 गो ऊपर 3 गो नीचे। तो वृत्त का रहा था, वृत्त में काट कर ऐसे ऐसे काट दीजिएगा। 6 गो बिंदु अपना मन से बन गया। चलिए अब देखिए, तो बन गया। अ एवं ब के बीच में फ है। तो बउआ अ एवं ब के बीच में फ है, तो बीच में फ लिख दिए। लेकिन आप क्लियर ये नहीं लिख सकते हैं कि ब एन्ने लिखबई। अगर ब एन्ने होते तो अ एन्ने होले, अगर ब एन्ने हो जाती है तो अ एन्ने होती है। तो अभी हम ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़िए। लेकिन ये निश्चित है कि फ बीच में होले। चलो अ एवं ब के बीच में फ है, जबकि अब यह निर्धारित कर देगा कि ब के एन्ने लिखी कि एन्ने लिखी। ठीक है, केंद्र की ओर मुँह कैले। देखो जबकि ब के बाएं य है, आया ना, ब के बाएं य है। तो देखो अगर ब हियाँ लिखेगा तो ये में बाएं केन्ने होगा, बाएं एन्ने होता तो फ आ जाता। एक मतलब बाएं के ब में य आना चाहिए। एक मतलब पक्का ब हियाँ है और तब ना बाएं में जाके य लिख दीजिएगा। तो जब जैसे ये ब हियाँ हुआ तो अपने आप अ हियाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहले रही अ एवं ब के बीच में कौन है, फ है। तो हियाँ ब है तो हियाँ अ लिखबे तब ना दोनों के बीच में फ लिख देवे। तो ये बात के लिए हो गई। अब ब के लेल कहले ब के बाएं में यह है, तो अंदर की ओर मुँह कहले तो बाएं एन्ने होते तो यह लिख दिली कि ना लिख दिली, समझ गया। तो एक स्टेप के कारण तब निर्धारित हुआ। इला जल्दी एहला ना ऊपर वाला में हम देखो अ भी लिख दिए थे आ ब भी, आ एन्ने ब लिखे थे तो एन्ने अ लिखे थे। तो ये बात को क्लियर कब जान पाए कि ब हियाँ होगा, जब पता चल गया कि ब के बाएं में यह कह देता कि ब के दाएं में यह है, तब ब हियाँ लिखा क्या, दाएं में यह हियाँ लिखा था तो अ हियाँ रह जाता। लेकिन क्वेश्चन में कह दिले जबकि ब के बाएं यह है तो ब के बाएं यह होने के लिए एन्ने लिखाएगा। मतलब ये वाला गलती हो के ब एन्ने फ तो रहबे करेगा बीच में अ। ये बात लिख लीजिए। एला आप ये दोनों लिखिए, यह लिख लीजिएगा। और जब ये डाटा आगे बढ़ जाइएगा तो एकरा घास काट दीजिएगा, एकरा भूल जाइएगा, आपका लिए ये सही हो जाएगा, है कि ना। एला कहते हैं हड़बड़ा के तो सीधे कह दिया अ एवं ब के बीच में फ है, तब हड़बड़ी में अ एवं ब न लिख के निकल जाना है। देखना है कि अब एन्ने लिखूँ कि ब लिखूँ, ये कौन निर्धारित किया। तनका आगे बढ़े तो पता चल गया ब के बाएं यह है तो ब एन्ने लिख दिया हो तो बाएं में तो फ हो जाती, यह कहाँ लिखते रे भाई। तो न था, एक मतलब ब एन्ने रहती तब ना बाएं में बढ़ के यह लिखते। बात के समझ गएंगे आई हो। जबकि बाएं के चलिए और अ के दाएं स है तो अ के दाहिना साइड बढ़ के स लिख दिलिए। तो देखो इतने तक तो लिखाइए गल था, तो एक बाएं में य हो गए या य के बाएं अ के दाएं में स हो गए। तो एगो जगह बच गए, क्वेश्चन में चर्चा न कल। तो रे बउआ क्वेश्चन में चर्चा न कल न किया
तो क्वेश्चन में 6 गो व्यक्ति में से य हो गए, ब हो गए, फ हो गए, अ हो गए, स हो गए, तो बच कौन गए? तो द के चर्चा न कले तो बचलका स्थान पर न बोलते थे कि एगो जगह बच जाए ना कहीं भी, तो जेकर नाम बचल है तो ओकर नाम हाली सिका लिख दिया हो, अब बच गए तो वह ना होते। अब जब ये डाटा बना ले बहू एकदम है, तो देखो कुछ पूछते क्वेश्चन, आप जवाब दे दीजिएगा। चलो कथी कथी पूछे छे, कह रही अ के सामने कौन बैठा है? तो देखो तो बउआ अ के देखो तो सामने सामने बढ़े जाओ, तो अ के सामने कथी आया? य आया, तो हो गया य आंसर। फ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो फ खोजो, फ कहाँ है में? तो फ यहाँ है। अगर फ के दाएं दूसरे स्थान पर, तो फ के तो केंद्र की ओर मुँह करके बैठल है, तो फ के दाएं, तो फ के दाहिना हाथ एन्ने होते कि ना होते? तो दूसरा स्थान तो एक स्थान आ 2 स्थान तो कथी अल स, तो हो जाते एक स आंसर। देखो ना दूसरा के आंसर स ना लिख लिए, हियाँ ना स लिख लिए, पहला के आंसर य ना लिखे थे, एक सामने य आया था तो य ना लिखे, आ तीसरा के आंसर भी स हो। तो देख ब के बाएं दूसरे स्थान कौन है? तो ब के बाएं, तो ब के दाहिना और एन्ने होता है, बायां और एन्ने होता है। क्वेश्चन में कहले ब के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ब के बाएं बढ़ो, तो ब के बाएं ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान कथी ले? स, तो एकरो हो गए स आंसर। ठीक है ना? तो सामने कि दाया कि बाया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके बैठल है कि केंद्र के बाहर। तो अभी तक केंद्र की अंदर की ओर वाला देखे थे एग्जाम्पल। तो ये डाटा बनाते देखे कैसनो क्वेश्चन ये था, एकरा में ये डाटा में बना लिए पिक्चर में, जैसे ये ग्राफ खींच लिए, तब जवाब आप इसके अनुसार से हाली हाली दे दिए, न तो बड़ा लेट लगता है कि ना, ये ना बनाते कितना लेट लगता है। तो ये है आपको खाली बनाना है। ठीक है, उस अनुसार से एगो वाला है सजाने वाला, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। लेकिन चलिए ये आयत वाला है तो ये बता देते हैं ना, कहला कहिएगा कि सर जी छोड़ दिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित प्रश्नों को उत्तर नीचे दी गई जानकारी के अनुसार दीजिए। एक चौकट टेबल पर केंद्र की ओर मुंह करके प्रत्येक किनारे पर 2-2 व्यक्ति बैठा हुआ है। अच्छा भाई चौकट टेबल हो, चलो तो चौकट टेबल हो गया। जैसे ये कहा ना कि एक चौकट टेबल पर केंद्र की ओर मुंह करके प्रत्येक किनारे पर 2-2 व्यक्ति बैठल है, तो एगो चौकट काट ले लिए टेबल आ 2-2 को बैठल है, तो 2 एन्ने 2 एन्ने 2 एन्ने 2 एन्ने हाली हाली लाइन काट ले ली। अभी ABCD ना लिखबे, खाली लाइन काटबे ना चतुर्भुज काट के। आ देखा केंद्र की ओर मुँह कैले है, मतलब अंदर की ओर मुँह कैले, मतलब दहिना कहते तो एन्ने मुँह नचबे, आ बायां कहते तो क्लॉकवाइज में नचबे। ठीक है, ये ध्यान दे दिए क्वेश्चन में कहले है कि केंद्र की ओर मुँह करके आ प्रत्येक किनारे पर 2-2 व्यक्ति बैठल है, तो अंजादिए 2-2 को लाइन काट दिली सब में सामने सामने। ठीक हो। और दूसरा नोटिस में कहला है इसमें कुल 8 व्यक्ति ABCDEFGH ये 8 गो व्यक्ति के नाम दे दिलो। तो नाम से क्या कीजिएगा, नाम से एगो फायदा है, 7 गो घर बढ़ जते ना, आ कोई एक जगह बच्चल रहती तो इनमें से कोई एगो बच्चल रहती ओकरा लिख देवे ना। चलो बी के ठीक दाईं ओर से दूसरे किनारे में ए बैठा हुआ है, बी की ठीक दाईं ओर दूसरे किनारे में ए बैठा हुआ है। देखो तब बी की ठीक दाईं ओर दूसरे किनारे में ए बैठा हुआ है। चलिए सी एवं डी के बीच में एफ है, जबकि ए एवं सी किनारे में बैठे हुए हैं। अच्छा देखिए यहाँ प्रत्यक्ष घटना कहा ना, ये 3 और 4 में प्रत्यक्ष घटना है। एच ना तो बी और न ही डी का पड़ोसी है, जबकि जी एवं एच के किनारे में नहीं बैठे हुए हैं। अच्छा तो चलो यहाँ कह दिया सी एवं डी के बीच में एफ है, जबकि ए सी किनारे में बैठा हुआ है, तो कहीं भी ए सी को बैठा दीजिए किनारा में बैठाइएगा, लेकिन ए एन्ने बैठाइएगा कि ए एन्ने बैठाइएगा, ये बात ला। तो ऊपर चर्चा किया हुआ था कि बी ठीक दाईं ओर दूसरे किनारे में ए बैठा है, बी की दाईं ओर। तो देखो बी हियाँ लिखवाऊ, अगर हियाँ बी लिखवाऊ तब बी की दाईं ओर लिखवाऊ तो हियाँ ए सी लिख दिया, लेकिन अगर ए सी एन्ने लिख लाओ देखो तब बी
ठीक दाईं ओर दूसरे किनारे में ए बैठा है, तो ये परफेक्ट है, प्रत्यक्ष घटना है। तो देखो बी लिख दीजिए एगो किनारा में, आकर दाईं ओर, तो देखिए दाहिना चलने के लिए एन्ना आइएगा तो बायां हो जाएगा, और दाईं कह रहा है तो दाईं आप एंटी क्लॉकवाइज में जाइएगा। तो देखिए ठीक, तो कहा ना बी के ठीक दाईं और दूसरे किनारे में ए बैठा है, तब बी के ठीक दाईं और दूसरा किनारे में ए को बैठा दिए, प्रत्यक्ष घटना। जैसे ही बैठल हो मतलब अभी कन्फर्म हो गई कि सी एवं डी के बीच में एफ है, ठीक है, जबकि ए एवं सी एक किनारे में बैठल है, तो ए सी एक वाला किनारा में है, तो ए हियाँ अल तो अपने आप सी हियाँ आ गए, तो ये वाला हो गया। सी एवं डी के बीच में एफ है, तो बच्चा सी हियाँ है आ बीच में एफ, तो हियाँ तो ए आ गए, मतलब सी आ डी लिखिए और बीच में एफ लिखा गए, तो ई डाटा से हियाँ ई लिखा गया। देखिए ई प्रत्यक्ष डाटा के लिखने से फायदा हुआ कि ए सी एक के किनारा में है तो इतने लिख दिए, आ कह दिया सी डी के बीच में एफ है, तो एफ अब हियाँ तो हो न सकल है, मतलब ये नहीं ना जगह बचल है, तो सी या डी के बीच में एफ लिख दिए। चलिए एच न तो बी और न ही डी का पड़ोसी है, एच जो है ना न एन्ने बैठते न बी के बगल में आ न डी के बगल में, तब एक गो घर बचल है तो एच हियाँ बैठ गए। चलिए जबकि जी एवं एच एक ही किनारे में नहीं बैठे हुए हैं, तो कहे रे जी एच के बगल में नहीं बैठेगा, तो एच के बगल में जी ना बैठते तो एगो एन्ने बचल है घर, तो जी एत्ते बैठ गए। अब देखो इहो घर भर गया, ये सब भर गया, एगो ई बच गया, तो खत्म हो गया था ए बी सी डी, आ ई नहीं ई बचल था ना, तो ई बच्चा घर तो ना बोलते थे जो बच जाएगा हुआ लिख देना है, तो ये बच गया था हुआ ई लिख दिए, तो ई डाटा को हम ए में कन्वर्ट कर लिए। अब देखो जब आप कुछ पूछेगा, जैसे पूछा बी के सामने कौन है, तो देखो बी के जस्ट सामने ताकेगा तो कौन है एफ, तो देखो एफ आंसर हो गया कि नहीं हो गया। एच के दो पड़ोसी कौन है, तो देखो तो एच के पड़ोसी कथी हो, अगल आ बगल वाला पड़ोसी आल, तो एच के एक साइड है ई आ एक साइड है जी, है ना ई जी, तो देखो ई एवं जी, एच के पड़ोसी कौन है ई एवं जी। अगला क्वेश्चन देखिए, डी के विकर्णवत विपरीत कौन है, डी के विकर्णवत, तो देखो डी के डायरेक्ट विपरीत में जी है, लेकिन विकर्णवत कौन है, तो विकर्णवत ऐसे ना बढ़िएगा बी है ना, तो डी के विकर्णवत कौन है बी है, तो बी हो गया। ए के सामने कौन है, तो ए के सामने ताको तो एच है ना, तो ए के सामने एच आंसर हो गए। सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, सी के दाएं कर रहा था, बताओ सब केंद्र की ओर मुंह कैले है, तो केंद्र की ओर मुंह करेगा तो क्या बताए थे, जैसे ये केंद्र की ओर तो दाहिना बढ़ेला कहेगा तो एंटी क्लॉक चलना है, तो कहा ना सी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो सी के दाएं तीसरा स्थान, तो दाहिना की तरफ ये आ गया पहला स्थान, दूसरा स्थान, आई तीसरा स्थान पर कथी है ई है, तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है ई, आ जा ई कोई ऑप्शन में है नहीं ना है, तो इनमें से कोई नहीं, अगर ई हियाँ तो एफ है डी है बी है जी है, ई ना ले कोई ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं आंसर, आ ई रहती है जो ऑप्शन में वो आंसर हो जाती है, काहे कि ई एकरा सी के दाहिना तीसरा स्थान पर ई है, लेकिन ई कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो इनमें से कोई नहीं आंसर में आती है। तो इसको बनाना कितना ज़रूरी है कि नहीं, समझ गए हैं अभी तक। उसी तरह से ये बना लीजिएगा, है ना, लेकिन वो वकील वाला तनी पैसा वाला ला दिया है, तो हम बता देते हैं, चाहे एगो में बताए हुए वकील वाला, ठीक है, वो वीडियो में जाके देख लीजिएगा। इसी तरह सजाना है, आप पुश करके बनाने की कोशिश कीजिए, इस तरीका बनाने का कोशिश कीजिए, एगो केंद्र की ओर सब मुँह कर ले, ठीक है, कोई बाहर ना कर ले, तो दाएं बाएं बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और इससे पहले वीडियो पार्ट 1 डाले हुए उनमें बताए हुए क्वेश्चन। चलिए एक पंक्ति में, अब यहाँ से विशेष ध्यान दीजिए, अभी तक जितना हम तीनों टाइप आपको सिखा दिए, लेकिन तीनों टाइप के एक समरी करके आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीका से क्वेश्चन में बाएं दायां जो निकला। देखिए अगर उत्तर की ओर कोई का मुंह करके बैठा हुआ है, तो आपके दायां हाथ दाहिना साइड हो जाता है, आपके बायां हाथ बायां, लेकिन कोई दक्षिण की दिशा में मुंह कर दे तो आपका बायां हाथ
आपके जो बायां होगा से दाहिना हो गया, देखिए दाहिना ना गया, आपको जो दाहिना था वो यहाँ क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। जब भी सर्कल का बात करें बउआ, तब बाईं ओर या दाईं ओर जानने के लिए क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त इसी को कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त इसी को कहते हैं, हिंदी में नाम है, अंग्रेजी में। तो देखिए जब केंद्र की ओर मुंह कैले रहेगा, ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज में तो बायां साइड हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा वह दायां साइड हुआ, है कि ना। जैसे कल्पना करो ना कि तुम अंदर की तरफ मुंह करके बैठले तो दाहिना हाथ एन्ने होतो कि ना होतो, तो देख इधर एंटी क्लॉक होइछ गेले तो दाहिना होलो, आ एन्ने कथी होलो तोर हाथ, बायां हाथ होलो, हाथ उठेबे तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में एन्ने मुँह जैसे ये भागा तो दाहिना ना हो, भले बायां ना होले, इन्ने बायां हाथ हो, आ इधर कथी हो, दाहिना हाथ हो, तो केंद्र की ओर मुँह कैले तो इन्ने दाहिना। जैसा ये केंद्र के विमुख हुआ, विपरीत हुआ, तो जैसा ये तुम विपरीत मुँह करेगा तो आपका बायां हाथ किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और दाहिना हाथ किन्ने हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है कि ना। तो देखिए उल्टा ना हो गए, ई वाला बायां रहलै तब बाहर की ओर मुँह कहले तो ई वाला दायां हो गए, ऐसे अल तो बायां रहलै, लेकिन हमरे देखा ऐसे अल तो दायां हो जाते, दायां भर, है कि ना। तो जो बायां है वह दायां हो जाएगा, जो दायां है सो बायां हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र की ओर मुंह कहले है तो एन्ने मुँह एंटी क्लॉक में चलेगा तो दायां हुआ, है ना, और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो बायां हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र के अंदर मुँह कहले है कि बाहर कहले है, इस पर ध्यान है। उसके बाद ये भी है, तो जैसे सर्कल का बनाए थे ना वह नियम से यह बनाए हैं, केंद्र की ओर मुँह कहले है तो इसका जो है एंटी क्लॉक जाएगा तो दायां, क्लॉकवाइज जाएगा तो बायां। जैसे सोचो ना तुम एन्ने मुँह करके बैठल है तो आपका दाहिना हाथ एन्ने होगा ना, तो देखिए एन्ने मुँह नच के आप आ रहे हैं तो दायां ना होगा, आपका एन्ने बायां हाथ होगा ना, तो देखिए यहाँ से ऐसे मुँह नचे तो आपका बायां नहीं होगा, और इसके बाहर की ओर मुँह करेगा तब विपरीत दिशा। दिशा ज्ञान में बताए थे कि पैर की तरफ जब ऐसे बांटा जाता है ना कॉपी पर, तो इसका दिशा होता है जो ऊपर होता है उत्तर होता है, जो नीचे पैर की ओर होता है जो दक्षिण होता है, दायां हाथ की तरफ पूरब होता है, बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ये बात कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। जैसे प्रश्न के प्रकार देख लीजिए, एक सीधी पंक्ति पर आधारित, तो सीधी पंक्ति या तो इस तरह पढ़ा हुआ था अभी तक सिखाए थे, तो न तो इस तरीका से था, शुरू में पहले ही सिखाए थे, ऊपर नीचे दाएं बात करे तो इस तरीका से, है ना। वर्टिकल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल कब बनाएंगे, दाहिना बायां इस तरीका का बात किया था, है कि नहीं। अंतिम दाहिना दायां बायां का दो गो का बात कब चलेगा, जब तिर्यक एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठल था, दो भाग में ग्रुप बनाया था। सर्कल पर आधारित का प्रश्न कैसा था, घेरे के अंदर मुंह करके, घेरे के बाहर मुंह करके, घेरा के अंदर बाहर। तो अभी तक जो हमने आपको सिखाया या तो घेरा के अंदर मुंह कैले था, न तो घेरा के बाहर मुंह कैले था, लेकिन अंदर बाहर वाला नहीं ना सिखाया है। चलिए उसके बाद टेबुलर फॉर्म एक होता है इस तरीका से, एलिमेनो गणित ये सब। तब विविध में आपको ये सिखा के एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, है ना। अगर नहीं किए हैं तो अपलोड आज कर देंगे, टेबुलर फॉर्म इसका नाम है। चलिए टेबुलर फॉर्म अभी अपलोड नहीं किए हैं, तो चलिए ये शुरू से हम लोग बढ़ते हैं। तो यह चैप्टर में सब पढ़ना है। चलिए अब एक सीधी पंक्ति पर आधारित इस तरीका से रहेगा, तो ये सब सिखाए हुए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक न्यू टेक्निक है, इस टेक्निक का भी प्रयोग कर देते हैं। अब परीक्षा एग्जाम में रहेंगे तो उतना डिटेल से थोड़ा, जैसे अभी हम सिखाए वैसे थोड़ा बनाना है, डायरेक्ट लड़ जाना है, सबके तोड़ के उतना कब तक चलिएगा, ठीक है ना। परीक्षा में कैसे बनाना है अब ये विधि से अब तरह बना रहे हैं, ठीक है, सीखिए। अभी तक जितना आपको हम समझा चुके हैं वह पर बनेगा। आप समझाएंगे तो आपको समझेगा, ना तो आप खोपड़ी से उड़ जाता है, क्या शॉर्ट लग जाता है कि क्या बन रहा है। आप बताएंगे तो अब आपको जो है दम अच्छा से समझ में आएगा ना। चलिए देखिए, महेंद्र, राजेंद्र, मुकेश, राघव, राम, मोहन तथा दिनेश एक कतार में बैठे हैं। राजेंद्र महेंद्र और राघव के बीच में बैठा है, महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है, मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है। देखिए यहाँ पे आना गया प्रत्यक्ष घटना। और मोहन राघव के बगल में बैठा है, कौन महेंद्र तथा राघव के बीच में बैठा है, क्वेश्चन पूछा।
जब आपने इस तरीका से क्वेश्चन पढ़ा तो इस तरीका से इतना आदमी एक कतार में बैठल है, बगल उगल का बात कर रहा है तो ये ऐसा बनेगा, है कि नहीं। देखिए महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है, मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाई ओर है। तो जो कि आता है सेकेंड नाम के लिए सिखाए हुए हैं, जो कि आता है सेकेंड नाम के लिए, और ओकरा छोड़ के ता था और है ना, किंतु लेकिन परंतु कुछ आए तो वो सब फर्स्ट नाम के लिए। तो जो कि आया मतलब दिनेश एकदम बाई बैठा है। तो बताइए ये लाइन है ए में उत्तर पूरब की बात नहीं किया है, दक्षिण का। तब बायां, तो आपका बायां हाथ किन्ने है, हाथ उठाइए तो आप पाइएगा कि आपका बायां हाथ इन्ने है और दाहिना हाथ उठाइएगा तो इधर है। तो कहा ना जो एकदम बाई ओर बैठा है, तो जो कौन, दिनेश, तब बायां और दिनेश को बैठा दीजिए। जैसे ये बायां और दिनेश को बैठा है तो कहा था कि मुकेश दिनेश बगल में बैठल है, मतलब दोनों एक दूसरे के बगल में बैठल है, मुकेश दिनेश। तो दिनेश हियाँ आ गए तो एक बगल में मुकेश आ गए कि ना आ गए। तो चलिए मुकेश लिख दिए। उसके बाद राजेंद्र महेंद्र राघव के बीच में बैठल है, राजेंद्र जो है महेंद्र और राघव के बीच में बैठल है। चलिए तो अभी ये तो पता ना चला है कि कहाँ बैठेगा, लेकिन देखिए यहाँ पढ़िएगा महेंद्र जो है ना मुकेश के बगल में बैठल है। तो अभी दिनेश मुकेश हो गया था, ओकरा बगल में महेंद्र बैठा दिए कि नहीं बैठा दिए। जैसे ही महेंद्र आया, अब देखिए राजेंद्र जो रहथिन ना, राजेंद्र बाबू महेंद्र और राघव के बीच में बैठलथिन। तो देखो महेंद्र हियाँ आयल है तो राघव इन्ने लिख देबो तो राजेंद्र बाबू बीच में बैठ गए कि ना बैठ गए। तो बैठा दिलिए, अब बनल। आ ओकरा बाद जे जगह बच गए ना, तो एमे से केकर नाम हो गए। देख महेंद्र होइए गया, राजेंद्र होइए गया, मुकेश होइए गया, राघव होइए गया, राम मोहन ना होइले। राम मोहन ननू ना आयल था इतना दूर में। तब चलका नाम के ना बोलते हैं, जो एगो स्थान बच जाए हुआ लिख देना अपना मन से। अब क्वेश्चन कथी पूछल कि कौन महेंद्र तथा राघव के बीच में बैठल है। तो देखते डाटा जब बनैले उसमें महेंद्र और राघव के बीच में कौन है, तो राजेंद्र हो गए। तो राजेंद्र आंसर हो गए कि ना हो गए, ठीक है। तो ऐसे परीक्षा में बनाना है। पहले प्रत्यक्ष घटना जान गए कि दिनेश एकदम बाया में है, ओकरा बाद अप्रत्यक्ष घटना सब दिल था, ओकरा एक दूसरे से मॉडिफाई करते बनाते गए, रेगुलेट कराकर कि दिनेश के बगल में मुकेश बचल है, आ कहल कि महेंद्र जो है मुकेश के बगल में, तो मुकेश के सटा के महेंद्र के बगल में बैठा दिए। ओकरा बाद कहा था कि राजेंद्र बाबू जो है महेंद्र और राघव के बीच में बैठल, तो महेंद्र एन्ने है, राघव एन्ने लिख देवे तब ना राजेंद्र बीच में बैठ जाएगा, बैठा दिए। और ओकरा बाद एक चर्चे नहीं किया, तो एगो कोई घर बच जाए तो उनमें लिख दिया जाता है, ठीक है। चाहे चर्चा कैल होते तो लिख दिया, ठीक है। अब समझ गएंगे आप लोग। एकदम बाया में अब बैठले, अब इतना तो निश्चित है कि इन्ने तू बैठा न सकला हुआ। एक बाद ये सवाल है, तो अब ये राम मोहन बैठते इन्ने थोड़ा ही बैठ सकल है, तो इन्ने ही ना जगह बचल है, ये राम मोहन के इन्ने बैठा दिलिए। तो अब हाली से का बता दिली, क्वेश्चन पूछले कि कौन महेंद्र तथा राघव के बीच में, तो महेंद्र राघव के बीच में कह देती हूँ कि एकदम दाएं और कौन बैठा था, राम मोहन। राम मोहन के बाई और कौन बैठा था, राघव। राम मोहन के बाई और कई गो बैठा थे, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, न पीछे बताते थे कई टाइप के क्वेश्चन, कुछ पूछता आप जवाब दे देते, है कि नहीं। देखिए जैसे ही क्वेश्चन है बउआ, 5 व्यक्ति इस तरीका से हो एगो कतार में, इन 5 में से 2 व्यक्ति डी तथा ए बिल्कुल छोर पर है, छोर पर है जरूर, लेकिन डी एन्ने होते तो ए एन्ने होते। अगर ए एन्ने होते बउआ रे तो डी एन्ने हो जाते कि ना हो जाते। तो ये 2 ग्राफ तो हाली हाली बना लिए, एक दा ए एन्ने लिखिए तो डी एन्ने लिखिए, एक दा डी एन्ने लिखिए तो ए एन्ने लिखिए। अब दोनों में से कोई एक क्या सही होते। तो आगे पर यू आर के दाई ओर बैठा है, एस ए के बाई ओर। देख एक बात ले ना, एस केन्ने बैठल है, ए के बाई ओर। तो देख ए के बाई ओर, तो ए के बाई ओर कोई जगह बचल है ना, नहीं बचा, मतलब एन्ने कारी ए न होते, तो ये गलती हो गई। मतलब ए एन्ने रहते तब न कर बाई और बायां हाथ उठाओ, तो बायां हाथ की ओर रहे तो एस लिखबे कि ना लिखबे, मतलब ये फुलफिल कर ले क्वेश्चन के, मतलब ये डाटा गलती। अब जान गए कि ए एन्ने वाले तो अपने आप डी एते हो जाते कि ना, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में कहले कि डी ए बिल्कुल छोर पर है, तो छोर पर है तो ले भाई छोर पर डी ए रह जो। अब ए के दाई और एस हो गए, कच एस ए के बाई ओर बैठा है, तथा
आर डी और यू के बीच में बैठा हुआ है। आर जो है डी और यू के बीच में, तो डी आर ई में है रे बउआ बैठल, तो आर बैठा हुआ है बीच में, तो यू एन्ने लिखवा तब ना डी यू के बीच में आर होते। तो ई डाटा से ई वाला हो गए आ ए वाला से ई डाटा हो गए, तो ई ज्वाइनिंग का की सब बन गए। अब देखो तो बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है, क्वेश्चन पूछल तो बिल्कुल मध्य में कौन बैठल है। मध्य का मतलब हो बिल्कुल बीचों बीच कौन बैठल है बीच में। देखो तो एमे एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो व्यक्ति है, तो दूगो एन्ने हटा दा है दूगो एन्ने हटा दा है, तो जो बीच में रहते हुए ना बीच में हो गए, तो बीच में कौन बैठल हो यू, तो यू आंसर हो गए कि ना। बिल्कुल मध्य में कौन बैठल है यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दू का यू। अब 9 गो मित्र इस तरीका से बउआ, ठीक है, नाम सबके दिले हो। एगो बेंच पर बैठल हो, सी जो कि डी के देखो दाएं बाएं कहा ना, तो हाली से काम जान गए कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सजेगा पड़ी हुई रेखा पर, है कि नहीं। लगता है पानी पीना होगा ना, चलिए पानी पीते हैं। चैप्टर इतना बड़ा है, क्या कहते हैं। आप कहिएगा कि सर पानी पी रहे हैं, वीडियो को रोक देते तो क्या हो जाता, आपको मन में होगा। तो हम भी आपका समय बर्बाद करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एगो लैपटॉप में हमारा डिमेरिट है, एडिट वीडियो करते समय रोक देते हैं ना। तो इससे पहले इसका चैप्टर का हम वीडियो बना के 3.5 घंटा में वीडियो बना के बहुत मेहनत से अपलोड किए थे। जब उसको हमने प्ले किया तो देखा जा मतलब 3 सेकेंड पीछे हम जब बोल दे रहा है ना, 3 सेकेंड के बाद जो है मेरा पिक्चर आ रहा है। तो बताइए वैसे पढ़ाएंगे तो आपको एक तो बोर्ड है नहीं, सामने है नहीं, तो दिक्कत ना हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। ये वीडियो हम रोकते नहीं है, लगातार प्ले रहने देते हैं। वीडियो रोकते हैं तो देखते हैं गड़बड़ हो जाता है, एडिट स्लो है तो नहीं लैपटॉप ना। अभी आपको दिख रहा है दम जैसे कि दाएँ पर क्लिक किया तो दम दाएँ पर क्लिक होना गया, क्लिक होना गया, लेकिन उस समय इसे गड़बड़ आ गया था। यह हम वीडियो नहीं रोकते हैं। तो तनी 1 सेकेंड 1 मिनट समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन आप सीख जाइएगा, ये बहुत अच्छा बात है कि ना। चलिए तो हम लोग अब सीखते हैं। हम इसमें कहते हैं कि जब भी आप सॉल्व कीजिए ना तो प्रत्यक्ष घटना खोजिए, निश्चित घटना खोजिए। पहले सी जो कि डी के दाएं है, वही ई दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। चलिए इसमें भी पता चला कि सी जो कि डी के दाईं ओर है, अच्छा डी के दाईं ओर सी होता है, वही ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी एक छोर पर है। अब हमरा पता चल गया कि बी एक छोर पर है, प्रत्यक्ष घटना है। लेकिन रे बउआ एमे तो 2 गो छोर होय छै, या तब बी एन्ने होती है न तब बी एन्ने होती है, ठीक है। तो हम कैसे जानबे कि बी एन्ने होता है कि बी एन्ने होता है छोर पर, तो आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा। देखिए बी का चर्चा में कैले है, एफ बी के बाईं ओर तीसरा स्थान पर है, तब बी के बाईं ओर बढ़ने के लिए कह रहा है एफ। तब बताओ अगर बी एन्ने रख दे रे बउआ, तब बी के बायां हाथ तो एन्ने हमर से पड़ते, तब बी के बायां तरफ तक कोई जगह ही ना बचल रहता है, क्योंकि खुदे आरी में बी है। तो बताओ बी एन्ने नहीं ना होगा, तब बी जब एन्ने लिखबो तब ना बायां और तीसरा स्थान पर एफ भी लिखा जाते। क्वेश्चन में कहला कि ए जो है ना एफ के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। कहाँ हम चल गए, हियाँ ना ये वाला में चल गए। एफ जो है बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो देखो बी के बाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पर था, एफ लिख दिए है ना। तो ये बात आके पुष्टि कर दिया कि अब बी हिंगे रहेगा, और एक बाईं ओर तीसरा स्थान पर एफ हिंगा हो जाएगा। चलिए ए एफ के ठीक बाईं ओर है, तो ए जो है एफ के बाईं ओर है, तो एफ आयल है, तो एफ के ठीक बाईं ओर है। तो देखिए बाईं ओर किधर है, तो एन्ने चलिएगा तो दाहिना हाथ, आ एन्ने आइएगा तब ना बायां हाथ, तो ठीक बाएं हाथ बाईं ओर मतलब तुरंत है, तो ए लिख दिए एक बगल में। चलिए तो इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, बी एक छोर पर इसका भी काम खत्म। अब तीसरा ये
H जो है F और G का निकटतम पड़ोसी है, मतलब H बीच में है, तो H बीच में है तो कहाँ पर आएगा, बहुत जगह खाली है। देखिए तो H जो है F और G के निकटतम पड़ोसी है, तो F हियाँ है आ हियाँ AC आ गए, मतलब H एन्ने अतै आ G लिख देबै, तो देखो F और G के बीच में H आ जाएगा। कहले ना H जो है ना F और G का निकटतम पड़ोसी है, मतलब H F के पड़ोसी है आ G के पड़ोसी है, तो F तो पहले से हियाँ लिखल है, तो इन्ने जगह खाली नहीं है, तो एक पड़ोसी है कि इन्ने जगह खाली, तो H लिख दिलिए आ G लिख देबै, तब ना H जो है एकरो पड़ोसी हो गए आ एकरो पड़ोसी हो गए कि ना हो गए। तो बताओ BGHFAC हियाँ तक लिख दिए। अब देखिए अब पहला पर आते हैं, C जो कि D के ठीक दाएं है। अब C जो है D के दाएं है, तो देखो C हियाँ है, अगर D हियाँ लिखबो तो ठीक मतलब तुरंत दाएं आ जाते कि ना आ जाते, तो D हियाँ हो गए। वही E के दाएं और तीसरा स्थान पर है कौन, C जो कि D के दाएं है, लेकिन वही E के दाएं और तीसरा स्थान पर है। तो E के दाएं और तीसरा स्थान पर होने के लिए C को, तो देखिए E जब हियाँ लिखेगा तब न कर दाएं और तीसरा स्थान पर होगा, 1 2 तीसरा स्थान पर C होगा कि नहीं होगा। तो D के दाएं भी हो गया वही E से कितना दूरी पर हो गया, तीसरा स्थान पर भी हो गया, तो E हियाँ हो गया। अब कहिएगा कि जा ई जगह बचल हो गया, तो एक चर्चा न कैले है क्वेश्चन भर में, चारों पांचों ऑप्शन में, तो क्या कीजिए ABCDEFGH I है ना 9 गो बैठल, तो में ABCDEFGH तक खत्म हो गए, तो I के चर्चा न कैले है, तो I बचल है, तो बचल का स्थान में बोलते हैं कि जो बच जाएगा उसको बचा हुआ स्थान पर रख देना है, तो I यहाँ रख दिए। अब क्वेश्चन जो पूछेगा उसका जवाब दे दीजिए। C के बाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए C के बाईं ओर, तो C के इन्ने चलिएगा तो दाहिना हाथ, इन्ने चलिएगा तो बायां हाथ, तो देखिए C के बाईं ओर कौन बैठल है, D, तो C के बाईं ओर हो गया आंसर D। A का पड़ोसी कौन है, तो देखो A के इन्ने बगल में कौन है, तो A का पड़ोसी C भी है F भी है, तो बताओ A का पड़ोसी C और F हो गया कि नहीं हो गया। B के अलावा इसके छोर पर कौन है, तो B तो छोर पर रहते हैं, एक छोड़ के और कौन है B के अलावा, E भी तो छोर पर है, तब B के अलावा कौन है, E, आंसर हो गया। बेंच के ठीक बीच में कौन बैठल है, तो 9 गो व्यक्ति बैठल है, तो 4 गो इन्ने से हटा दे आ 4 गो इन्ने से हटा दे, तो बीचों बीच कौन अल, A अल कि ना अल, तो बेंच के ठीक बीच में कौन बैठल है, A, तो हो गई A आंसर। ठीक है, ये खेल वाला बता दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो ये परपेंडिकुलर क्यों हुआ, क्योंकि ये 5 खेल इस तरीक़ा से बात किया था, तो उसमें जाके देख लीजिएगा, ऐसा आप कोशिश कर लीजिए बनाने का। सबसे पहले प्रत्यक्ष घटना चुनिएगा तब बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो खेल वाला उस वीडियो में बनाए हुए हैं। अच्छा, हो सकता है कि वीडियो अगर हम डिलीट मार दे रहेंगे, एला खेलो वाला बताइए देते हैं ना बउआ, कला कहिएगा कि छोड़ दिए, चलिए कोई बात ना, लाइव रहते तो पूछ लेते कि आप लोग छोड़ने के लिए कहते तो छोड़ देते, कोई बात ना है। सब्सक्राइब कीजिए, जल्द आ जाएंगे लाइव। 5 खेल बता देते हैं ना, 5 खेल ABCD और E सोमवार से लेके शनिवार खेल जाए, तो आपके यहाँ सर में तो 6 गो खेल हो गए, 6 गो दिन हो गए, 5 गो खेल खेल रहे हैं, तो देखो ना रे बउआ, प्रत्येक दिन केवल एक ही खेल खेला जाता है और में से 1 दिन आराम के दिन है, तब 5 गो खेल खेलते या 1 दिन में रेस्ट कैले होती कहियो, तो 6 गो दिन ना हो गए, तो सोमवार से शनिवार तक, तो कहे छी ना। तो देखो कह रहा है आराम का दिन E तथा A के बीच है, मतलब जहाँ E आ A आते ना ओकरा बीच में आराम के दिन होते, अच्छा बात है। तो तब अप्रत्यक्ष घटना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कहा CD के ठीक बाद खेला जाएगा, CD के ठीक बाद खेला जाते, मतलब D के बाद C आते, E C के 3 दिन पहले खेला जाएगा। अब E से 3 दिन पहले खेला जाएगा, तो देखो डाटा कैसे बनाना। सबसे पहले कहले CD के ठीक बाद खेला जाता है, तो D के बाद C के खिला दो। अभी सोमवार मंगल नहीं लिखना बउआ, ये लाइन नहीं काटना,
आराम आराम कुछ ना। अभी तुम सीधा बात है कहीं एगो रफ पेज पर डी आ सी लिख दिया, कहा ना ये प्रत्यक्ष घटना है कि सी कब खेला जाता है, डी के ठीक बाद, तो डी के बाद सी खेला दो। तब कहल ई कब खेला जाता है, सी के 3 दिन पहले। तो देखो सी के 3 दिन पहले तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो ई हियाँ लिख दिए कि नहीं लिख दिए। तो हियाँ से लेके हियाँ तक कै दिन खत्म हो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन खत्म हो गए कि ना हो गए। चल अब मैच तक खिलावे 6 दिन में, 4 दिन तो हियाँ से हियाँ तक चल बसा। चलिए कहा आराम का दिन ई तथा ए के बीच में है। बताओ ई हियाँ है बउआ आ एकरा बाद डी है, तो हियाँ तो आराम लिख न सकला हुआ। तो ई आ ए के बीच आराम है, तो पक्का ए ऊपर होते तब ना बीच में आराम है। तो देखो बउआ ई आ ए के बीच में आराम लिख दिलिए। तो बताओ 1 दिन ए हो गया, 1 दिन आराम हो गया, 1 दिन ई हो गया, एकरा बीच में अभी भी एगो डैश खाली है। तो डैश खाली है ना, तो कथी बचल है, ए सी डी ई खत्म हो गए, आरामो खत्म हो गए, तो बचल कथी बी। तो एगो जहाँ पर खाली स्थान बच गया था ना, हुआ क्या लिख लेंगे बी, है ना, काहे में चर्चा ना कैले। अब देखो तो लाइन से आया ना ए आराम ई बी डी ई, जब ऐसे सजा लिया अब एकरा बगल में लिख दो खेल कहिया से कहिया तक चला था, सोमवार से शनिवार तक। तो देखो इन्हें सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि हाली हाली लिख दिलिए, शनिवार तक चला था गेम। अब क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा दिन आराम का दिन है, तो आराम के सी के कथी पड़ा मंगल। तो देखो मंगलवार आंसर। सोमवार को कौन सा खेल खेला जाएगा, सोमवार को कौन सा खेल खेला जाएगा, सोमवार को कौन सा खेल खेला जाएगा। तो देखो सोमवार के सी के कथी आया ए, मतलब हो गया ए। खेले जाने वाले खेलों का क्रमवार व्यवस्था करा है, तो खेल के है तो ए ई बी डी सी, ए ई बी डी सी क्रमवार तरीका से लिख दिए। आ कौनो कौनो ऑप्शन में ए आराम ई बी डी सी रहेगा तो वह दे दीजिएगा, है कि ना। और नहीं तो डायरेक्टे खेलने के बाद क्या क्रम व्यवस्था, तो ऑप्शन में दिले रहेगा ए ई बी डी सी जे में वह आंसर हो जाएगा। चलिए डी और ए के बीच कितने दिन का अंतराल है, तो डी आ ए के बीच में कै गो जगह बच गए, 1 2 3 दिन के अंतराल है, तो 3 दिन हो गए ना। कुछो पुत्ता जवाब दे देते। अब दूसरा तरह देखिए, 2 पंक्तियां आमने सामने का मुख करके बैठा है, तो एग्जाम में रहेगा तो डायरेक्ट बनाना है। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 गो व्यक्ति जो है आमने सामने खेल रहा है, आ 5-5 करके बैठा है, तो हाली से का 2 गो लाइन काट लिया, 1 2 3 4 5 गो, नीचे हूँ 1 2 3 4 5 गो लाइन काट ले, सामने 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 5-5 गो, चलो 5-5 गो लाइन काट लिए। आई ए तथा ई के मध्य में है, लेकिन कहाँ से है पता नहीं चला। चलो तनी आगे बढ़ते हैं। जबकि एच बी और जे के मध्य में है, यह पता नहीं चला। जे के बाय दूसरा एफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। चलिए ये बात कहा, जे के बाय दूसरा एफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, मतलब ये निश्चित हो गया कि नीचे वाला लाइन में जे एफ लिखबे, लेकिन कहाँ लिखबे अभी क्लियर ना है। लेकिन देखा एफ के सामने ए बैठा है, अच्छा एफ जहाँ होती है सामने ए होते, ई के बाएं दूसरा जी है, ई के बाएं दूसरा जी है, तथा जी का पड़ोसी डी नहीं है। बताओ दोनों पंक्तियों के मध्य कौन बैठा है, दोनों पंक्तियों के मध्य कौन बैठा है। तो इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले अलग अलग खंड में तोड़िए, क्योंकि हमें सब के सब अप्रत्यक्ष घटना हो गया। जब भी अप्रत्यक्ष घटना हो जाए, क्लियर नहीं बोले, तो आप क्या कीजिए, उसको खंड खंड में तोड़ना शुरू कर दीजिए। खंड खंड में तोड़ के अलग अलग ई डाटा में बनाए और सबको मर्ज करके करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन के साथ साथ बताएंगे तब ना समझिएगा। चलिए पेज नंबर एक देख लेते हैं, 246। आई अभी 37 है ना, तो 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 आ गया क्वेश्चन। आना गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए ये बात भी रहेगा
साथ साथ। चाहिए इधर लाते हैं इसको, चलो चलिए। क्वेश्चन कहा कि 10 गो व्यक्ति आमने सामने 5-5 को बैठा लेता, 5 गो लाइन काट लिए, कोई बात नहीं है। जहाँ जगह भी बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 है ना, इस तरीका से आमने सामने कतारों में 5-5 करके बैठे हुए हैं। आई ए तथा ई के मध्य में है, तो देखिए यहाँ लिख दिए आई ए तथा ई के मध्य में आई लिख दिए। इनमें भी बहुत सारा डैश दे के छोड़ देंगे, इनमें भी बहुत सारा डैश दे के छोड़ देंगे, लेकिन ये तो जान गए कि ए आई ई, ठीक है, ये बात लिख दिए। जबकि एच बी और जे के मध्य में बैठा हुआ है, एच जो है ना बी और जे के मध्य में, तो देखो एच लिखे अब बी जे के मध्य में लिख दिए। अब इनमें में बहुत सारा काट देंगे लाइन, इधर भी बहुत सारा काट देंगे, तो ए ई के बीच में आई है और जे बी के बीच में एच है। चलिए एच जो है बी जे के बीच में है। जे के बाएं दूसरा एफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, जे के बाएं है दूसरा एफ, तो जे के बाएं, तो देखो बउआ उत्तर की ओर मुंह कर ना, तो उत्तर मतलब ऊपर की ओर, तब बाया के न भागते, हमर से के हाथ जे नहीं ओन्ने, तो दूसरा एफ, तो देखो जे के ई भाग ले तो पहला आ ई भाग ले तो दूसरा, तो दूसरा स्थान पर एफ। आ देखो 5 गो ना व्यक्ति बैठा ना था, तो बताओ यहाँ से गिनबहू तो 1 2 3 आ एगो स्थान खाली रहा, एगो तो 5 गो हो गए कि ना हो गए। आ उत्तर की ओर मुँह कल तो एक उठाओ आ यहाँ बैठा दो, तो देखो बी एच जे डैश। अब कहिएगा सर डी लिख दिए, तो अभी मान लीजिए न लिखल है भाई एफ, ठीक है, मतलब अब जान गए कि खाली हिंगे ना स्थान खाली है। चलो तो इस तरीका से टुकड़ा में लिखे मर्ज कर दिए, तो यहाँ आ गया। उत्तर क्यों मुँह कैले तो उत्तर वाला में लिख दिए। चलिए अब आगे पढ़िए। एफ के सामने ए बैठा है, तो देखो बउआ जहाँ एफ होता है ओकरा सामने ए बैठा देवे, बैठा दिलिए। ई के बाएं दूसरा जी है, ई के बाएं दूसरा जी है, तो देखो हिया जब बनैला रहा हूँ ए वाला में ई के बाएं दूसरा जी है, तो देख जब ई उत्तर की ओर मुँह कैले है मतलब अपने आप ही सामने बैठल है, तो दक्षिण की ओर मुँह कैले होते, तो ई के बाएं दूसरा कथी है, कहाँ गया बुआ क्वेश्चन कहा था, ई के बाएं दूसरा जी है, तो देखो ई है ना, तो एन्ने की तरफ दाएं होता है, लेकिन नीचे मुँह ताक रहा है तो एन्ने की तरफ बाएं होते, तो एन्ने की तरफ बाएं दूसरा है, देखो पहला दूसरा ई जी हो गए, तो हियाँ से गिनो 1 2 3 4 5 गो, तो एक उठाओ आ कॉपी कर दो हियाँ, तो देखो ए है ना आई ई डैश जी, ठीक है। अब कहिएगा सर यहाँ डी या सी पहले से आप कैसे लिख दिए, 5 गो पूर्ण गया ना बुआ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कॉपी करके ऊपर रख दिए, और उत्तर वाला जो हुआ था ये वाला यहाँ रख दिए थे। तो देखिए आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, देख लीजिए कैसे लाए हैं से। देखिए ई के बाएं दूसरा जी था, तो ई के बाएं दूसरा जी तो हो गया था, लेकिन जी का पड़ोसी डी नहीं है, तो देखो 2 गो बच गया था, सी या डी ना होल था, आ कह दिया डी जी का पड़ोसी डी ना है, डी काट दिलिए। तो बताओ डी जब हियाँ ना होता आ 2 गो घर खाली है, मतलब डी अपने आप हियाँ आ जाते कि ना आ जाते, आ जब डी हियाँ आ जाते ओकरा बाद ए बी सी डी में से सब कौन बचल है, तो सी बचल है, तो बताइए घर पर सी होगा कि ना होगा। तो यह बात, तो जब अप्रत्यक्ष सारे के सारे घटना हो जाए तो उसको जो है अलग इस तरीका से मर्ज कीजिए, और उत्तर वाला के घर उत्तर वाला में रखिए, दक्षिण वाला के दक्षिण वाला में रख दीजिए। और जब जे खाली स्थान बच जाए जे भी, तो खाली स्थान ही बच गया था, डी हियाँ नहीं होता तो 2 जगह खाली था तो हियाँ हो गया, आई बच गया, तो सब में से जो बच्चा लग गया सी से हियाँ लिख दिए, है कि ना। जब ये डाटा बना लिए तो देखिएगा कैसे जवाब देने में आपको मन लगेगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, बता दोनों पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो देखो
ये दोनों पंक्ति में 5-5 गो बैठल है ना, तो इनहू से 2 गो हटा दो, इनहू से 2 गो हटा दो, तो दोनों पंक्ति के मध्य में कौन है, ई या जे। तो आंसर कथी हो जाएगा, दोनों पंक्ति के मध्य में ई और जे। तो आप लोग कहिएगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना दूर में बनाए और सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब। तो हम नहीं यहाँ एगो कहे, आपसे 3-3 गो क्वेश्चन पूछले रहेगा, 4-4 गो, 5-5 गो, और क्वेश्चन एक गो रहेगा। तो आप ई डाटा बनाइए तो आपको समय लगा 2-3-4-5 मिनट, 2-3 मिनट तो लगिएगा ना कम से कम। और 2-3 मिनट समय लगा बनाने में, तो आपसे 4 गो, 5 गो, 3 गो बैंक या SSC या रेलवे में क्वेश्चन में पूछता है, पूछ देगा कि ई के दाया और दूसरा स्थल पर कौन है। तो देखिए ई के, तो ई नीचे की तरफ ताक रहा है, तो दाहिना इन्ने होता, तो दूसरा कौन होता है, ए। उसी तरह पूछ देता जे के दाया बताइए, तो अमृत जे के दाया चलिएगा दूसरा, तो जे के दाया इन्ने नहीं पढ़िए, ऊपर तक रहा है, तो जे के दाया कितना होगा, इन्ने, तो बी होता। तो देखिए इन्ने वाला के दाया कहता है तो इन्ने भागे, ए में दाया कहता है तो इन्ने भागे, क्योंकि उत्तर की तरफ ताक रहा था। तो इससे आपको 3 गो, 4 गो, 5 गो क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्वेश्चन एक गो रहेगा, लेकिन ये डाटा बनाकर उससे 5 गो क्वेश्चन पूछला रहेगा अलग अलग। यहाँ एक गो ना पूछा कि बताओ दोनों पंक्ति के मध्य में कौन है, तो बता दिए ई और जे है, ठीक है। उसी तरह ये बना लीजिएगा, है ना, सजा के वीडियो को पूछ करके बनाइए। ठीक है, यह बन जाएगा आपसे, एकदम इजी है। जट आप पढ़ाए उसे बाहर दम आ ही नहीं सकता है, एकदम एक लाइन में कह दिए। अब देखिए सर्कल की केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तब, तो सर्कल केंद्र की ओर मुंह करके बैठने पर, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा तब बाईं ओर कहेगा, कब, तो बायां किन्ने होगा, आपका हाथ इन्ने होगा। तो जब भी क्लॉकवाइज में जाएगा तब बायां होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो दाहिना होगा, ठीक है। ये बात पहले भी सिखाए हैं। चलिए एगो क्वेश्चन आ गया, 6 गो व्यक्ति ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठ के ताश खेल रहे हैं, और वह एकांतर क्रम में खेल रहे हैं। बउआ बैठे गए एक टीम में। अच्छा यहाँ से आपको जो है ना सब बता दिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया, तो एगो क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ से तो उसमें बता ही ना दिए थे, फिर भी देखिए ताकि आपको दम करेंट हो जाइए क्वेश्चन से। तो 6 व्यक्ति ABCDEF वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहा है, एकांतर क्रम में बैठे हुए हैं, एक एक छोड़ के। तो एक टीम में है, तो इस प्रकार 2 गो टीम बैठले, तो कै गो व्यक्ति हो, 6 गो। तो हाली सी का वृत्त बनाबे, या में 1 गो 2 गो 3 गो लाइन काट देवी, तो 6 गो हो जते कि ना हो जते, वृत्त बना लिया है। तो 6 गो व्यक्ति बैठा था, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, सबके सब अंदर की ओर मुँह कैले, केंद्र की ओर मुँह कैले है, आ ताश खेल रहे हैं, ठीक है। 2 गो टीम है, कहा ए जो है C या F के बगल में नहीं है। अच्छा A C या F के बगल में नहीं है, तो ये तो अप्रत्यक्ष है, आगे बढ़ते हैं। B तथा D एक दूसरे के आमने सामने है, बस ये प्रत्यक्ष घटना मिला ना। देखो B हियाँ लिखे तो D हियाँ लिख देंगे, अगर B हियाँ लिखती बउआ तो D हियाँ लिख देती, ठीक है। ये लाइक कहीं से बना सकलिए है, तो कहल ना कि B तथा D एक दूसरे के आमने सामने है, तो देखो B के आमने सामने D लिख दिए, आमने सामने हो गया एक दूसरे का। चलिए लिख दिए, A B के टीम में है परंतु E F की टीम में नहीं है। अच्छा D के ठीक बाएं A है, तो चलो ये प्रत्यक्ष घटना है, तो D के ठीक बाएं A है, तो B या D आमने सामने था, और D के बाएं कितने होगा, तो देखिए दाहिना इन्ने जाइएगा, बाया इन्ने आइएगा, तो D के बाएं A है, तो D के बाया A लिख दिए। तो बताओ B D A, ये 3 गो तो कम से कम लिखा गया, 2 और 4 ऑप्शन से। अब बच गया एक और चीज, देखो A जो है ना बउआ C या F के बगल में नहीं है, तो A जो है C F एन्ने ना होते, मतलब पक्का ऊपर बचल का स्थान पर होते, लेकिन किन्ने लिखती अभी ना बतल है। लेकिन चलिए पढ़ते, A जो है ना B के टीम में है, A B की टीम में है, तो देखो A B के टीम में है, तो B के टीम में है कि ना, एकांतर क्रम में B की टीम में है, परंतु E F के टीम में नहीं है। तो देखिए E के टीम में नहीं है, F के टीम में भी नहीं है। जैसे ये तो एक बता, एक टीम E होला, मतलब E वाला टीम एक ननू ना होता है। तो देखो जैसे ये टीम ना होगा,
कह दिया था कि ए जो है ना सी या एफ के बगल में नहीं है, तो सी एफ एन्ने आती मतलब एफ के टीम में ना है, तो हियाँ रख देबो तो एक टीम में हो जाता, तो हियाँ रखिएगा तो इसका टीम में ना होगा, तो एफ सी हियाँ लिखा गए, तो बच्चल कौन रह गया ई, ए बी सी डी ई एफ में से सब लिखा गया, तो बच्चल कौन रह ई, तो हाली से का बच्चल का स्थान पर ई लिख देवे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा सी के टीम में अन्य खिलाड़ी है, तो देखो सी के टीम में अन्य खिलाड़ी, तो एकांतर क्रम में बैठल एक को छोड़ के, तो देखो सी के बाद है बी, एक बाद ए, तो फिर तो सी ना आ जाएगा, तो एक दो अन्य खिलाड़ी कौन है, बी और ए, तो हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है ई के सामने कौन है, तो सी, तो कैसे जाने भाई, तो देखो ई के सामने जस्ट सामने तक सी नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो भी पूछेगा आप बता दीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, होगी आज समाप्त, ठीक है। एक बाद लेकर आएंगे अगला चैप्टर, है ना, इसी का विभेद वाला में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर सीख गए आप तीनों टाइप, तो वीडियो का लाइक और कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।